ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा कभी, ना हारूंगा कभी, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, अपने आप से एक वादा करना, अपने आप से एक वादा करना, क्योंकि हम इस जिंदगी में भले ही किसी से झूठ बोल जाएं, अपनी अंतरात्मा से खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते। सो अपनी अंतरात्मा से अपने आप से एक वादा करो कि कभी नहीं हारूंगा, जब तक मुझे मंजिल नहीं मिलती मैं कभी लाइफ में नहीं रुकूंगा। ठान लिया है, पाऊंगा तो अपनी गोल को अचीव कर कर ही रुकूंगा, उससे पहले मैं अपने इरादे को कमजोर नहीं होने दूंगा। और दूसरा, मेरी बातों पे ध्यान देना, मैंने क्या कहा, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, इससे मेरा मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने अपना एक गोल सेट किया होगा कि मैं बैंकिंग में जाऊंगा, या मैं सीजीएल पे जाऊंगा, या मैं सीडीएस करूंगा, या मैं सीपीओ में जाऊंगा, या मैं एफकेट करूंगा, स्टेनो करूंगा, XYZ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपने सोचा है। जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाए, उसके बाद भी खुद से फैसला लेना, खुद से क्वेश्चन करना, क्या मुझे अभी रुकना चाहिए या और पढ़ना चाहिए। सो बच्चे, वहां से आपको जवाब मिलेगा, ए राही अभी मत रुक, अभी और पढ़ ले, क्यों ना यूपीएससी को भी ट्राई किया जाए। सो मेरे बच्चे याद रखना, जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करें, जॉब की ज्वाइनिंग लो, बिल्कुल सही है, बट आफ्टर ज्वाइनिंग अपना पढ़ते रहना। आजकल सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को ज्वाइन करना बढ़िया तरीके से, और यूपीएससी को भी टच करना, यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करना। उस परमपिता परमात्मा ने चाहा तो आप वो भी क्लियर कर लोगे। तो याद रखना, कभी रुकना मत, रुकने की सोचना भी मत। इन इरादों के साथ आपका गुरु जयदीप सिंह आप सभी का वेलकम करता है आपकी प्यारी सी ऐप करियरविल ऐप पर, और हमारे यूट्यूब चैनल राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन और इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पर। हर जगह ये क्लास जो है लाइव चलेगी, क्योंकि आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है टेंस, और जो ये कई स्टूडेंट्स जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए एक डेमो की तरह भी काम करेगा। बट मेरे बच्चे, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टेंस। तो याद रखना, आपका जो डर खौफ है वो सारा टेंस का खत्म हो जाएगा। इंग्लिश से जो आप डरते हो वो सारा का सारा डर आज आपका खत्म होने वाला है। ठीक है। सो डियर, ये पोस्टर है जो हमारे लिए, जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। तो कोई आज इंफॉर्मेशन पे मैं अब कोई बात नहीं करूंगा, मैं कल की क्लास में सारी की सारी बेसिक से आपको चीजें बता चुका हूं, कैसे कैसे बैच चलता है, आपके गुरु का क्या क्या इरादा चलता है। ठीक है, चलिए जी, कोई यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है मेरे बच्चे, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं पोस्टर को हटाता हूं, सारी इंफॉर्मेशन यहां आपको दिख जाएगी। अपनी इंफॉर्मेशन यहां देख लेना बच्चे, जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली है वो एक फर्स्ट क्लास थी, उसको आप समझ लेना, वहां से सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए हटा दिया है पोस्टर, अब स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। आज का अपना एक प्यारा सा टॉपिक हमारा टेंस, जो अपने आप में बहुत बेहतरीन टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा, चाहे आपके इंग्लिश का लेवल कुछ भी हो। ठीक है जी, चलो देखो बच्चे, अब पहले हेडिंग से पहले इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, ताकि इस टॉपिक की थोड़ी बहुत तारीफ हो जाए और आप लोग और सीरियस हो जाओ इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, और आप लोग और सीरियस हो जाओ। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, क्या है ध्यान देना, रिकॉर्डेड बैच नहीं मेरे बच्चे, लाइव है अब नीचे, इसलिए भी हम टाइम चलाना स्टार्ट हमने लोगों ने कर दिया है। ठीक है, नीचे टाइम लगाना भी स्टार्ट कर दिया है बच्चे, ध्यान से सुनो। देखो बेटा, टेंस की कहानी क्या है, जरा ध्यान देना, बातचीत को समझने की कोशिश करना। टेंस बच्चे, पहली बात तो ये कि ये टॉपिक टेंस अपने आप में एक टेंस टॉपिक तो कवर करेगा ही करेगा, साथ में मेरे बच्चे इसका रिलेशन जाता है वर्ब के साथ भी। अभी सुनना, सिर्फ मैं ये बता रहा हूं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस लेवल पर जो है टेंस आता है। दूसरा सुनो, वर्ब के साथ साथ मेरे बच्चे क्वेश्चन टैग टॉपिक होता है, वहां भी ये रिलेट करता है। क्वेश्चन टैग एक टॉपिक होता है, वहां पर भी टेंस का सबसे बड़ा रोल आप वहां पर देखने को सीखोगे। एक बच्चे आपका टॉपिक होता है वॉइस, आप वहां देखते हो। एक आपका टॉपिक होता है नरेशन, वहां से आप टेंस की रेफरेंस लेते हो। मतलब अगर ये टॉपिक आपको बेहतरीन समझ आया तो यहां इन टॉपिक्स में ये आपको सपोर्ट करने वाला है। दूसरा एक टॉपिक होता है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस,
एक ये टॉपिक होता है मेरे बच्चे, वहां पर टेंस आपकी मदद करने वाला है। देख रहे हो ओवरऑल कितनी ज्यादा इसकी बेहतरीन वेटेज है। इसका मतलब इनडायरेक्ट तौर पर यह है, अगर आपके छोटा सा भी डाउट मेरे बच्चे टेंस में रह गया तो आने वाले इन टॉपिक्स पर तैयार रहना, इफेक्ट आना ही आना है। और आपको टेंस में कोई दिक्कत ना आए, ये वादा आपके गुरु का है। इतने बेसिक लेवल से इतने बेहतरीन तरीके से चीजें कराते हुए चलूंगा, आपको सारी चीजें आसानी से समझ आती चली जाएंगी। बट बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना, कमेंट बाजी पर बिल्कुल ज्यादा बकवास बाजी पर ध्यान बिल्कुल मत देना, ठीक है। देखो बच्चे, तो इसका पहले रिलेशन समझ आ गया। और अगर मैं सीजीएल वालों की बात करूं या बैंक या मतलब हर एग्जाम में, बट सीजीएल में तो मेरे बच्चे हालत ही बहुत गजब है। वॉइस जो है मेंस में 20 मार्क्स का आता है, प्री में 2 मार्क्स का, 22 मार्क्स। नरेशन मेंस में 27, प्री में 2 या कई बार 4 मार्क्स की आ जाती है। देखो मेरे भाई हालत देखो। अगर इन टॉपिक्स को समझना है तो भाई की जानकारी 100% होनी चाहिए। बच्चे वर्ब में अगर वर्ब टॉपिक पढ़ रहे हो तो वर्ब इतना बेहतरीन टॉपिक है, टेंस समझ नहीं आया तो वर्ब तो समझ आ ही नहीं सकता। ऐसे ही कंडीशनल सेंटेंसेस एग्जाम में अपनी वर्थ रखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन टैग अपनी वर्थ रखता है। और एक और टॉपिक बोलूं तो मॉडल्स अपने आप में मेरे बच्चे वो इससे रिलेट करते हैं। मॉडल्स टेंस का पार्ट होते हैं। मतलब मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको तब समझ आएगा जब आपको टेंस की जानकारी हो। ओवरऑल ये है कि टेंस अपने आप में इंग्लिश लैंग्वेज की बैकबोन है, इसीलिए यहां से बैच शुरुआत दी जा सकती है। चाहे आप किसी बैच की शुरुआत नाउन से कर लो, चाहे आप बैच की शुरुआत टेंस से कर लो, यह भी ऐसा बेहतरीन टॉपिक है। तो इसका रिलेशन किसी भी टॉपिक अदर से नहीं होता, यहां से आपकी एक नई शुरुआत तय होती है। बट मेरे बच्चे आने वाले टॉपिक उसी बच्चे को समझ आएंगे जिसको टेंस आया हो, इसलिए इनसे कभी बैच की शुरुआत नहीं की जा सकती। बच्चे इन टॉपिक से कभी बैच की शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि टेंस समझ आएगा तभी ये समझ आएगा। आसान हो गया। इसलिए 2-3 मिनट के भाषण में मैंने टेंस की जान पूछ के तारीफ की, ताकि आपका ये प्यारा सा क्यूट सी स्माइल थोड़ी सी सीरियस हो जाए, ठीक है। टॉपिक बहुत बेहतरीन है, अब देखते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ, एक बच्चा देखो लिख रहा है सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बिल्कुल मेरे बच्चे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो खिलाड़ी है ही अपने आप में टेंस, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं जरा। अब इसको मैं मिटाता हूं, इसको बाद में कॉपी कर लेना, रिलेशंस क्या क्या हैं टेंस के, और यहां से हेडिंग डालते हैं हमारे टॉपिक की टेंस। अब ध्यान से एक बात को जरा गौर फरमाइएगा। टेंस को समझाने से पहले मैं आज के इस सेशन में आपको एक चीज सिखाऊंगा कि किसी भी टेंस को आप टेंस है वो आखिरकार है क्या। दूसरी बात, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। अगर मुझे आप कोई भी सेंटेंस लिख के दोगे तो मैं उस सेंटेंस में से टेंस की आइडेंटिफिकेशन बना के ये बता दूं ये कौन सा टेंस है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या पास्ट है, क्या है, आप उस टेंस की आइडेंटिफिकेशन भी कर पाओ। तो यहां से हमारे 2 स्टेप निकल के आए। एक तो सर ये टेंस भाई साहब है क्या है आखिरकार ये टेंस, सबसे पहला पॉइंट मेरे बच्चे। और दूसरा हमारे पास निकल के आया आखिरकार टेंस की आइडेंटिफिकेशन होगी कैसे। इन दोनों चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से सुनने की, समझने की कोशिश करना। चलो ध्यान से सुनते हैं। याद रखना, टेंस का रिलेशन अपने आप में होता है टाइम के साथ। टेंस का रिलेशन अपने आप में होता है टाइम के साथ, और टेंस का रिलेशन अपने आप में होता है एक्शन के साथ। ध्यान से सुनना, मैंने आपके सामने 2 शब्द लिखे मेरे बच्चे। टेंस का रिलेशन होता है टाइम के साथ और टेंस का रिलेशन होता है एक्शन के साथ। तो पहले आपको इस टाइम को समझना होगा और आपको इस एक्शन को समझना होगा, आपको टेंस ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। ध्यान से सुनना, जो आपका गुरु बोलता जाए ध्यान से उस बात को मेरे बच्चे सीखते हुए, समझते हुए चल लेना, ठीक है। ध्यान से सुनो। टेंस का रिलेशन क्या बोला मैंने, टेंस का रिलेशन किसके साथ होता है, टाइम के साथ। टेंस का रिलेशन किसके साथ होता है, एक्शन के साथ। बच्चे मेरा रिलेशन है, मतलब मैं जो बढ़ाने की कोशिश करता हूं वो अपोजिट चलाता हूं। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके टेंस की डेफिनेशन तक लेकर चला जाऊंगा। ध्यान दो सर, ये टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, जरा 2 सेकंड के लिए मुझे रुक के बताएंगे मेरे बच्चे टाइम क्या होता है। एक बच्चे ने आंसर दिया सर समय। टाइम समय होता है। ध्यान देना मेरे बच्चे, टाइम अपने आप में समय है, आप सब जानते हैं, ठीक है। याद है ना, महाभारत में आपने देखा होगा मैं समय हूं, तो वो टाइम है।
ठीक है। अब टाइम को जरा ध्यान से समझो, क्या टाइम की रिस्पेक्ट में टाइम को डिवाइड किया जा सकता है? तो ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, टाइम को बेसिकली डिवाइड नहीं किया जा सकता, फिर भी हमने उसे कोशिश की डिवाइड करने की, और कोशिश देखो वो क्या थी। अभी जो हाल ही में चल रहा है मेरे बच्चे, वो अपने आप में कौन सा टाइम हुआ? प्रेजेंट। जो अभी अभी हाल ही में चल रहा है वो अपने आप में क्या हुआ? प्रेजेंट। जो अभी चल रहा है, अभी एग्जैक्टली जो चल रहा है वो कौन सा समय चल रहा है? हमारा प्रेजेंट। मतलब अभी आपके सामने आपका गुरु खड़ा है और आपसे बातचीत कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है। सो अभी जो समय चल रहा है बच्चे, यही हमारा कौन सा समय हो गया? प्रेजेंट टाइम। इसी को हमने कौन सा टाइम बोल के चल लिया? प्रेजेंट टाइम। अब ध्यान से सुनना, तो ये अपने आप में जो पॉइंट है हमारा, ये अपने आप में प्रेजेंट टाइम है। अब बात करना, जब मैं इससे पीछे समय की बात करता हूं, इससे पीछे समय की बात करता हूं, तो वो समय कौन सा समय हो जाता है मेरे भाई? पास्ट टाइम। वो समय कौन सा समय हो जाता है? पास्ट टाइम। एक बात को ध्यान से सुनना, सिर्फ ये पास्ट टाइम क्या होता है? अब एक बात नाजुक दौर से समझना, जैसे सपोज मैंने ये एक सीरीज तैयार की और मैंने इस पॉइंट को प्रेजेंट टाइम बोल दिया। मैंने एक सीरीज तैयार की बच्चे और मैंने इस पॉइंट को प्रेजेंट टाइम बोल दिया, जो भी फिलहाल चल रहा है, ठीक है। अब जो चल रहा है, मैंने आपको बात मैं समझा रहा हूं, जो चल रहा है एक प्रेजेंट टाइम चल रहा है। क्या ये टाइम रुकता है? चलता रहता है। आप बोलोगे सर ये टाइम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, इस तरीके से चलता रहता है। अब ध्यान से सुनना, जैसे जैसे पॉइंट इधर मूव करता चलेगा, तो जैसे जैसे इधर मूव करता चलेगा, जितना ये इधर मूव करता चलेगा, तो ये जो पहले वाला पॉइंट है अपने आप में किससे रिलेट करना स्टार्ट कर देगा? पास्ट से। बात को बड़ी तमीज और तहजीब से सुनने की कोशिश करना। ये समय प्रेजेंट अपने आप में एक पॉइंट है बच्चे, और ये मूव करता रहता है, और जितना भी ये मूव करता रहेगा उतना ही वो किस में कन्वर्ट होता चला जाएगा? पास्ट में। इसका मतलब अभी अभी में हमने क्लास स्टार्ट की थी, अभी रिसेंटली ही हमने क्लास स्टार्ट की थी। अब देख रहे हो, अभी जब मैं 5 मिनट पहले आपके सामने आया मेरे बच्चे, जब मैं 5 मिनट पहले आपके सामने आया, वो 5 मिनट का पहले का समय भी क्या बन चुका है हमारे लिए? पास्ट। और सर अभी अभी तो प्रेजेंट था, तुरंत पास्ट बन गया। वेरी गुड मेरे बच्चे, जितना प्रेजेंट तो एक ऐसा टाइम है जो ठहरता नहीं, बस चल रहा है, चल रहा है, चल। अभी अभी जो बात मैंने बोली वो क्या बन चुकी है? पास्ट। अभी अभी कुछ सेकंड पहले बोली थी, तब भी वो क्या बन गई? पास्ट। इसका मतलब ये है मेरे बच्चे, बीता हुआ प्रेजेंट, बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। बीता हुआ समय पास्ट नहीं है। हम क्या बोलते हैं? बीता हुआ समय पास्ट है। बीता हुआ समय मत बोला करो, बीता हुआ प्रेजेंट ही मेरे बच्चे पास्ट है। अब जितने भी मैं लाइनें बोलता चल रहा हूं वो तुरंत क्या बनती चल रही है? पास्ट, 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 पास्ट। तो याद रखो, जितना ये इधर मूव करता चलेगा तो ये सारा का सारा प्रेजेंट टाइम ही अपने आप में क्या बनता चला जाएगा? पास्ट टाइम बनता चला जाएगा। तो मुझे जरा समझाओ, पास्ट टाइम से आप क्या समझे सर? पास्ट टाइम से क्या समझे? बीता हुआ समय पास्ट है या बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है? आप बोलोगे सर बीता हुआ प्रेजेंट ही अपने आप में पास्ट है, बीता हुआ समय पास्ट मत बोला करो, वो अधूरी बात हो जाती है मेरे बच्चे। सो आप क्या बोलोगे? बीता हुआ प्रेजेंट ही ऑटोमेटिकली पास्ट बनता है। सो देख रहे हो हमने टाइम को कैसे डिवाइड करने की कोशिश की है, वही चीज ये है। जो ऑन गोइंग अभी प्रोसेस है वो अपने आप में प्रेजेंट है, और जैसे ही वो बीती, वो बीता हुआ प्रेजेंट ही अपने आप में क्या बनता चला गया? पास्ट बनता चला गया। ठीक है बच्चे, चलो आगे की बातचीत अब जरा करते हैं। तो ये नहीं है ना मेरे बच्चे, ये नहीं है कि मैं टेंस चालू कर दूं और टेंस पढ़ाना चालू कर दिया और अपना कुछ बेस तैयार नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए पहले आपका गुरु आपको ये बता के चलेगा टेंस आखिरकार भला किस चीज का नाम है, भाई होता क्या है, उस हिसाब से फिर हम आगे चीजों को लेकर चलेंगे। आसान है, चलो आगे चीजों को समझते हैं। सो प्रेजेंट बैकवर्ड गया तो पास्ट, बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या बना? पास्ट बना। तो समय कितने हो गए? 2। क्या प्रेजेंट किसी ने देखा है? क्या प्रेजेंट किसी ने देखा है? आप बोलोगे सर क्यों मजे ले रहे हो, प्रेजेंट देख तो रहा हूं, प्रेजेंट देख तो रहा हूं। मैंने बोला वेरी गुड। क्या पास्ट देखते हो आप? पास्ट का आपको पता होता है या ऐसी कुछ भी लिख देते हो? आपने बोला सर देखते हैं। बच्चे हिस्ट्री का मतलब क्या है? जो बीता था उस समय वही तो लिखते हो, तो वही चीज तो प्रेजेंट बीता हुआ पास्ट बनता है। तो ये भी हमारा कंट्रोल था इस चीज पर, हमने जब ये किया तो वो चीज भी हकीकत है अपने आप में। प्रेजेंट तो अपने आप में जो चल रहा है वो भी हकीकत है। यार एक और समय है, ध्यान से सुनना, एक और समय है मेरे बच्चे जो अभी आया नहीं, जो अभी आएगा, उसी को हम अपने आप में क्या बोलते हैं? फ्यूचर। उसी समय को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर। क्या फ्यूचर पर इंसान का कोई कंट्रोल है? कोई कंट्रोल नहीं है। हम यही तो बोलते हैं प्रेजेंट सुधार लो, फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा, यही तो बोलते हैं मेरे बच्चे। इसका मतलब हमारा होल्ड किस पर है? प्रेजेंट पर है।
और प्रेजेंट पर होल्ड रखोगे, अगर प्रेजेंट अच्छा है तभी तो पास्ट अच्छा होगा। कैसे? क्योंकि बीता हुआ प्रेजेंट ही आपका क्या बनने वाला है? पास्ट बनने वाला है मेरे बच्चे। चलो, इसका मतलब हमारा इस पर कंट्रोल है। हाँ, ये जो हुआ हमें इसके बारे में भी पता है क्या क्या हुआ। हाँ, क्या इसके बारे में हमें कोई पता है या ये सिर्फ अजम्पशंस है? आपने बोला सर ये तो सिर्फ अजम्पशंस है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। सो इसलिए याद रखना मेरे बच्चे, याद रखना, फ्यूचर अपने आप में एक ऐसा समय है जो सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाता है? अजम्पशंस को दिखाता है। ये समय किसी ने देखा नहीं है। आसान हुआ? तो बच्चे हमने टेंस शुरुआत में लिया। टेंस का रिलेशन किसके साथ है? टाइम और एक्शन के साथ। कैसे है वो बाद की बात है, पहले इसलिए मैंने पहले टाइम और एक्शन को समझाने की कोशिश की। तो जब मैंने टाइम को समझाया तो टाइम अपने आप में एक समय है और टाइम को बांटना यूं तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी हमने उसे बांटने की कोशिश की और हमने उसे कितने समय में बांट लिया? 3 समय में बांट लिया, जिसमें टेक्निकल क्या हुआ? प्रेजेंट। और बच्चे बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या बनता चला गया? पास्ट। फ्यूचर अपने आप में कोई समय तरीके से तो नहीं होता सर, फिर भी हमने उसको एज्यूम कर लिया मेरे बच्चे। आने वाला समय, आने वाला समय अपने आप में क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा, जो तरीके से हमारी अपने आप में क्या है? अजम्पशंस है। आसान हुआ? चलो जी आगे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अब सर ये एक्शन क्या होता है? अब ये अपने आप में एक्शन क्या होता है? भाई एक्शन के बारे में आप सब जो जानते हैं, कोई भी किया गया काम, कोई भी किया गया काम आप उसको एक्शन बोलते हैं, सही है। अब इस एक्शन को जरा टेक्निकल तौर पे समझने की कोशिश करना, एक्शन को टेक्निकल तौर पे समझने की कोशिश करना। ध्यान देना मेरे बच्चे, अगर मैं एक्शन को डिवाइड करने की कोशिश करूं तो मुझे एक बार समझाने की कोशिश करो, क्या इस एक्शन के अपने आप में टाइप्स हो सकते हैं? क्या इस एक्शन के भी अपने आप में टाइप्स हो सकते हैं? बच्चे क्या आपने टाइम के टाइप्स देखे? आपने बोला सर हाँ हमने टाइम के टाइप्स देखे। टाइम का एक टाइप क्या आया मेरे बच्चे? पास्ट। एक क्या आया? प्रेजेंट। और एक क्या आया? फ्यूचर। क्या एक्शन के भी अपने आप में कोई टाइप्स हो सकते हैं? चलो थोड़ा सा एक्शन को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर ये एक इंसान है, अगर ये एक इंसान है मेरे बच्चे, देखो प्यारा सा इंसान है, इसके सामने ये कुछ खाने की चीजें रखी हुई हैं, इसके सामने ये कुछ खाने की चीजें रखी हुई हैं, ठीक है। अब इसको ये खाना है, इसको ये खाना है। क्या ये खाने का एक्शन कर रहा है या खाने का एक्शन नहीं कर रहा है? मुझे 2 सेकंड के लिए ये बताएं। आपने बोला अभी नहीं कर रहा सर, अभी नहीं कर रहा क्योंकि इसके सामने सिर्फ खाना रखा है, अभी उसने खाने का एक्शन चालू नहीं किया है, ठीक है। तो एक्शन को चालू करो। सो आपने बोला जैसे ही वो खाना खाना चालू करेगा हम क्या बोलेंगे? देखो खाना खा रहा है, एक्शन चालू हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, मैंने वॉक करना स्टार्ट नहीं किया, बट जैसे मैंने पहला कदम रखा आपने बोला सर आप वॉक कर रहे हो, तो आपने तुरंत से बोला एक्शन चालू हो गया। सो बच्चे सबसे पहला टाइप सोचो एक्शन का क्या आया होगा। एक्शन का सबसे पहला टाइप क्या आया होगा? जैसे ही एक्शन अपना स्टार्ट होता है आप बोल रहे हो देखो काम हो रहा है, उसी को टेक्निकली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस एक्शन, ऑन गोइंग एक्शन। उसको आप ऑन गोइंग एक्शन बोल दो या कॉन्टिन्यूअस एक्शन बोल दो, इसलिए एक एक्शन का एक टाइप निकल के आया मेरे बच्चे, कॉन्टिन्यूअस। तो याद रखो, इसको मैं मिटा रहा हूं, चीजों को आगे देखते हैं। अब चीजों को आगे देखते हैं, ठीक है भाई, आगे चीजों को समझने की कोशिश करना। तो मेरे बच्चे मैंने उसको बोला कौन सा टाइप आ गया? छुटकू महाराज जरा बताना मेरे बच्चे, कॉन्टिन्यूअस टाइप। कुछ कुछ समझ आ रहा है, कुछ कुछ रहस्य समझ आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब सर आप बाद में इन दोनों को जोड़ने वाले हो और कहीं ना कहीं ऐसे ही बनता होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बच्चे इसी तरीके से आपका गुरु टेंस बना जाएगा, बट उससे पहले बाल की खाल निकालने की कोशिश करेगा। ध्यान से सुनना। और बच्चे जो जो यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर फटाक से कर दो। 5000 होने वाले हैं हमारे पास यूट्यूब पर भी स्टूडेंट और हजारों में ऐप पर जुड़े हुए हैं। तो मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो जो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि एक डेमो की तरह है, बेटे इसे लाइक करो और शेयर करो। मैं बताता हूं आपका गुरु रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है लाइक और शेयर करने की, ताकि हर बच्चा जो जी जान से पढ़ने की कोशिश कर रहा है उस हर बच्चे का मैं भला कर पाऊं, उस हर बच्चे तक मैं पहुंच पाऊं। जिसको टेंस का खौफ रहता है, ग्रामर का खौफ रहता है, उनका ये खौफ निकल पाए। तो सब लाइक कर दो, एक बार प्लीज शेयर कर दो जो यूट्यूब पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो मेरे बच्चे अब बातचीत करते हैं आगे। वो कहा ना, मैंने कहावत मैंने बोली है ना, शाम को मैं वो कैब फ्री क्यों कराता हूं? इसी वजह से तो हर स्टूडेंट का भला हो सके। बट याद रखना मेरे बच्चे, कर भला सो हो भला। भला करोगे तभी भगवान खुश होगा और तभी दुआएं मिलेंगी। ये नहीं मानना कि मैं उसको शेयर क्यों करूं, वो भी पढ़ लेगा, ये नेगेटिव सोच मत रखना, ठीक है। चलो मेरे बच्चे वापसी आते हैं। सो मैंने क्या बोला, एक्शन
एक्शन कब चालू होगा? तो आपने बोला सर आप वो करने का काम नहीं कर रहे, जैसे ही आपने पहला कदम रखा मैंने बोला आप वो कर रहे हो, तो आपका एक्शन चालू हुआ और वो एक्शन किस प्रोसेस पे आ जाएगा? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, मुझे एक बात बताने की जरा कोशिश करो, एक्शन की सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है? एक्शन की सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है? आपने बोला एक्शन की सबसे पहली प्रोसेस होती है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एक्शन की सबसे पहली प्रोसेस होती है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बात समझ आती है? चलो अब एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, क्या ये आदमी के सामने जो तुमने खाना रखा था, क्या ये हमेशा खाता रहेगा या रुकेगा भी? बताओ, क्या ये आदमी हमेशा खाता रहेगा, रुकेगा भी? आपने बोला सर पागल लोग थोड़ा है, वो इंसान है, वो खा रहा है। तो जब तक वो खा रहा है अपने आप में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रही है, जब तक वो खा रहा है अपने आप में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रही है। जैसे ही उसने खाया भाई की टंकी फुल, जैसे ही उसने खाया, क्या वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रही है या वो खत्म हो जाएगी? आपने बोला सर वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस खत्म हो जाएगी, वो रिलेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप कुछ लिख रहे हो, आपका काम कंप्लीट होगा, आप रख दोगे, आपने बोला सर कंप्लीट हो गया, मेरा एक्शन खत्म हो गया। तो आपने बोला ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बच्चे इस दुनिया में ऐसी कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है जो खत्म नहीं हो। अरे कोई काम चला है तो वो रुकेगा तो वो कंप्लीट होगा। इसका मतलब जैसे ही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलती रहेगी, वो अपने आप में क्या हो जाएगी? खत्म। अपने आप में खत्म होगी। तो मेरे बच्चे यही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जब अपने आप में कंप्लीट हो जाती है उसको बोलते हैं परफेक्ट प्रोसेस, जिसको आप परफेक्ट से जानते हैं, या आप उसको कंप्लीट प्रोसेस कह सकते हो मेरे बच्चे, या आप उसको परफेक्ट प्रोसेस कह सकते हो, जिसे आप जानते हो एक्शन हुआ बिल्कुल कंप्लीट, तो आपने उसको बोल दिया परफेक्ट प्रोसेस। क्यों ना इसको बोल दिया जाए परफेक्ट प्रोसेस। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक्शन क्या हो गया है? कंप्लीट। मुझे एक बात बताओ, ये परफेक्ट प्रोसेस क्या होती है? आप पता है क्या बोलोगे? सर जब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, कोई काम चल रहा है तो वो खत्म भी होगा। जैसे ही वो एक्शन कंप्लीट हुआ, उस एक्शन की एक नई प्रोसेस तैयार हो गई और उसको आपने बोल दिया मेरे बच्चे परफेक्ट प्रोसेस। ठीक है, आसान हो गया। चलो फिर आपने इधर क्या बोला? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जो क्या है हाल ही में बता रहा है वो चीज चल कैसे रही है। दो प्रोसेस हो गई। चलो अब जरा चीजों को समझने की कोशिश करना, क्या एक और एक्शन हो सकता है? ध्यान दो यार, एक्शन चालू कब हुआ? चल रहा है, ठीक है, और जैसे चल के खत्म हो गया वो क्या हो गया? परफेक्ट हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया। अब एक चीज को और समझना, सपोज करो ये अपने आप में एक रूम है, ठीक है। इस रूम को मैं यहीं बना देता हूं ताकि डायग्राम भी आपके पास रहे, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। ये अपने आप में एक रूम है, ठीक है जी, ये मेरे बच्चे आपका एक रूम है, ठीक। और यहां पर कुछ बुक्स रखी हुई हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। तो ये यहां पर कुछ बुक्स रखी हुई हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। अब आपको ये बुक्स यहां से उठा के यहां रखवानी है, आपने क्या किया? एक बंदे को बुलाया, उसको बोला देख भाई मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा, हाँ एक काम कर, ये सारी की सारी बुक्स यहां से उठा के उस रूम में रख दे। कहता है इस उन बुक्स को उठा और वहां उस रूम में रख दे। उसने बोला ठीक है भाई। तो एक बात बताओ, क्या बुक्स को उठाने का एक्शन चालू हुआ? हाँ बिल्कुल सर। जब वो आएगा मेरे बच्चे तो वो बुक्स उठानी चालू करेगा, तो जैसे ही वो बुक्स उठानी चालू करेगा, छुटकू बताओ जरा वो कौन सी प्रोसेस पे आ जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। बुक्स उठा रहा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और जैसे ही वो सारी बुक्स उठाकर इधर रख देगा, काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट। कौन सी प्रोसेस? परफेक्ट, काम हो गया। वो बोलेगा सर उठा रहा हूं, उठाने का काम किया, उठा रहा है, आपने बोला चलो ठीक है भाई, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सारी बुक्स रख देगा, आपके पास पैसा मांगने आएगा, पैसा दो, आपने बोला रख दी, कहता हाँ काम कंप्लीट हो गया, परफेक्ट प्रोसेस, सही है। अब देखो, अब एक बात बताओ भाई, ये इतनी सारी बुक्स हैं, इधर से उधर जाके रखेगा, टाइम तो लगेगा, समय तो लगेगा, ठीक है सर। तो आपने क्या किया? वो बुक्स रख रहा था तो आप वापस आ गए। आप 1-2 घंटा बैठे घर पे, फिर आपने सोचा यार चलो देख लेता हूं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप उसको 2 घंटे के बाद देखने गए, देखना। अब आपने उसको नोटिस किया मेरे बच्चे, आफ्टर 2 आवर्स आपने उसको नोटिस किया। जब 2 घंटे बीत गए, 2 आवर्स के बाद आपने उसको नोटिस करने गए आप, कि देखता हूं वो आखिरकार कर क्या रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप 2 घंटे बाद गए
तो भाई साहब वो वहां पर 3 पत्ती तो खेलता हुआ नजर आएगा नहीं आपको, वो मेरे बच्चे क्या करता हुआ नजर आएगा, काम करता हुआ नजर आएगा। सो जो काम कर रहा होगा उस टाइम पे 2 घंटे के बाद वो काम कर रहा होगा, क्योंकि जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो तो बुक्स रखता रहेगा। जो वो काम कर रहा होगा तो जो वो प्रोसेस चल रही होगी छुटकू, उसको क्या तुम बोलोगे, कॉन्टिन्यूस। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हुआ जो बुक्स को यहां से उठा के यहां रखने का काम कर रहा होगा तो उसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, कॉन्टिन्यूस। सर वो प्रोसेस चल रही है, अभी चल रही है, कॉन्टिन्यूस चल रही है, ठीक है। बट एक बात बताओ, क्या मेरे बच्चे इस रूम में उसने कुछ किताबें रखी भी होंगी, अब तक रखी नहीं होंगी 2 घंटे में? बताना जरा, क्या इस रूम में कुछ किताबें रख भी ली होंगी या अभी तक नहीं रखी होंगी? बताओ जरा, क्या रखी होंगी या नहीं रखी होंगी? आपने बोला सर ऑफकोर्स रखी होंगी। देखो सबका आया, सर 2 घंटे हो गए, 2 घंटे में कुछ तो काम किया होगा, रखी होंगी बुक्स। इसका मतलब यहां पर भी कुछ ना कुछ बुक्स आपको मिलने वाली हैं, कुछ ना कुछ बुक्स उसने इस कमरे में रखी होंगी मेरे भाई, वहां उस कमरे में भी कुछ ना कुछ तो रखी होंगी। सिंपल सी बात है, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, क्या काम पूरा हो गया या कुछ पूरा हो गया, कुछ चल रहा है? बताना जरा, क्या काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया या कुछ काम हो गया और कुछ चल रहा है? आपकी क्यूट सी स्माइल मुझे सही कह रही है कि सर कुछ काम हो गया और कुछ अभी चल रहा है। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, जो काम हो गया उसको क्या बोलते हो, परफेक्ट। तो मैंने यहां पर बोल दिया, इसका मतलब मैं इसका नामकरण कर सकता हूं परफेक्ट, मतलब मैं इसका नामकरण कर सकता हूं परफेक्ट। भाई ये काम तो हो गया, और जो अभी चल रहा है उसका मैं क्या कर सकता हूं, कॉन्टिन्यूअस। यही तो बात हुई। तो इसी चीज को मेरे बच्चे समझने की कोशिश करना, आपका गुरु क्या कहने की कोशिश कर रहा है। किसी भी काम का पार्शियल कंप्लीट होना, ठीक है, किसी भी एक्शन का पार्शियल कंप्लीट होना ही एक नहीं फिर 2 प्रोसेस की निशानी दे देगा। जो काम हो गया वो परफेक्ट, और जो अभी भी चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसको कुछ समय के बाद नोटिस करने की कोशिश की। अब बचपन याद करो, जब पापा तुम्हें कुछ याद करने को देते थे, क्या करते थे? आपके फादर आए, उन्होंने बोला ये ले बेटा, ये काम है, एक काम कर, इसको याद कर ले। और बचपन में हमारी पता है गंदी आदत क्या थी? हम क्या करते थे, ठीक है पापा याद कर रहा हूं, याद करने बैठ जाते थे, ठीक है। फिर पापा 1 घंटे बाद आते थे, आके पूछते थे याद किया? तो तुम्हारा जवाब पता है क्या होता था? याद किया? तुम पता है क्या कहते थे? कर रहा हूं। और पापा कहते थे अबे 1 घंटा हो गया, कुछ तो याद किया होगा। अबे 1 आवर कंप्लीट हो गया, कुछ तो याद किया होगा। याद तो कर रहा है, ठीक है, बट कुछ तो हुआ होगा। और तुम पता है क्या कहते थे? नहीं पापा चल रहा है अभी। इसका मतलब क्या था? उसके बाद पापा की एक क्यूट से डंडे के साथ तुम्हारी क्यूट सी स्माइल पे मुक्का आता था। और तुम्हारी क्यूट सी स्माइल पे पापा का मुक्का आता था। क्यों भाई साहब? पापा क्या डिमांड करते थे? परफेक्ट की। अबे परफेक्ट भी तो दे मुझे, कुछ चल रहा है, कर रहा हूं। अबे काम तो कर रहा है, मान लिया कॉन्टिन्यूस तो है, बट 1 घंटे बाद मैं तेरे को ऑब्जर्व करने आया हूं, तो 1 आवर में कुछ तो कंप्लीट किया होगा, वो मुझे परफेक्ट दे। और तू अभी जो कर रहा है वो मुझे कॉन्टिन्यूस दे। मतलब बच्चे कुछ समय फैक्टर के बाद, कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद अपने आप में आपको क्या नजर आएगा? कुछ काम हुआ भी होगा और कुछ अभी चल भी रहा होगा। तो उस एक्शन का आपको क्या नजर आएगा? पार्शियल कंप्लीट होना नजर आएगा। इसका मतलब एक ऐसा भी रूप हो सकता है मेरे बच्चे एक्शन का जिसमें काम पार्शियल कंप्लीट हो। तो ये एक अलग टाइप का एक्शन प्रोसेस नहीं हुआ, ये तो इन दोनों प्रोसेस का अपने आप में एक ज्वाइनिंग फैक्टर ही निकल के आ रहा है। दूसरा सुनो, अगर मैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को और परफेक्ट प्रोसेस को मैंने क्या समझाया? कॉन्टिन्यूस खा रहा है, कॉन्टिन्यूस चल रही है, तो जितना वो पेट में जाता जा रहा है, जितना पेट में जाता जा रहा है वो परफेक्ट होता चल रहा है, और जितना वो खा रहा है वो क्या चल रहा है? कॉन्टिन्यूस चल रहा है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ही कन्वर्ट होके क्या बनती है? परफेक्ट प्रोसेस बनती है। बट जब तुम बीच में ही टपक जाओगे, तुमने बोला वो बुक रख रहा है कमरे में, तो बुक रखने का काम क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस। जब बुक रख ले, जितनी रखी जा रही है वो क्या होता जा रहा है? परफेक्ट। तुम बीच में ही कूद गए, बता कितना हुआ? तो वो क्या बोलेगा? भाई कुछ चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस, और जो हो गया वो परफेक्ट। तो वो काम का पूरा होना नहीं दिखाता, वो काम का पार्शियल कंप्लीट होना दिखाता है। इसीलिए हमने यहां पर सीखा मेरे बच्चे कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को परफेक्ट प्रोसेस में कन्वर्ट होने में समय लगता है, और वही जो प्रोसेस बीच में होती है वही 2 प्रोसेस का एक अपने आप में कॉम्बिनेशन होता है, जिसको मैंने बोला बच्चे परफेक्ट। और याद रखना बच्चे, आप लगाएं प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस।
इसका मतलब ऐसा तब भी हो सकता है जब आपके सामने टाइम फैक्टर आपको वहां नजर आना स्टार्ट हो जाए। तो कितने टाइप की प्रोसेस अभी आप जान चुके हो? कॉन्टिन्यूस जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी चल रही है। परफेक्ट जो अपने आप में कंप्लीट प्रोसेस है, हो गई। और जब आप उस पाथ को पार्शियल कंप्लीट देखोगे, कुछ हो गया परफेक्ट और अभी भी चल रहा है कॉन्टिन्यूस। जैसे सपोज करो आपके आसपास रोड बन रहा है, आपने बोला अभी रोड बना रहे हैं वर्कर्स, सही है। कितने महीने हो गए? तो 2 महीने से बना ही रहे हैं। भाई कुछ रोड बन चुका होगा परफेक्ट, और कुछ अभी काम चल रहा होगा कॉन्टिन्यूस। तो वहां आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना चाहिए। इसी को आप बचपन में रट लेते थे, समय का सा समय जब देवन हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करें, वो बकवासबाजी छोड़ दो। तो आपका गुरु चाह रहा है कि टेंस स्टार्ट करने से पहले आप इन चीजों को समझ लें, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, अब सबसे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट जो आपको बता रहा हूं बच्चे, उसको सुनने की कोशिश करना। सर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस समझ आ गई? हां। सर परफेक्ट समझ आ गई? हां। सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस समझ आ गई? हां। सर ये हमने एक नाम और सुना है, इंडेफिनिट, ये कहां से आया फिर? अब कुछ कुछ तो समझ आ रहा है मेरे बच्चे। क्या? परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सर कुछ कुछ तो हमारे पल्ले पड़ रहा है, ठीक है, कुछ कुछ तो हमारे पल्ले पड़ रहा है, ठीक है। बट एक बात बताओ सर, इंडेफिनिट तो रह गया, वो कहां से टपका होगा फिर? इनका तो लॉजिक आपने दे दिया, कैसे आए इंडेफिनिट? देखो कैसे टपका, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक आपको आंसर दूं, आंसर मैं दूं, मैं रोहित फ्रूट खा रहा है, रोहित फ्रूट खा रहा है। अगर रोहित फ्रूट खा रहा है, ये रोहित ने फ्रूट खा लिए, कंप्लीट। रोहित पिछली 30 मिनट से फ्रूट खा रहा है, 30 मिनट से फ्रूट खा रहा है। अगर पिछले 30 मिनट से खा रहा है तो कुछ फ्रूट खाए होंगे परफेक्ट, और कुछ अभी भी खा रहा है तो कॉन्टिन्यूस। समझ आ गया, ठीक है? तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलूंगा, मुझे बताना वो कौन सी प्रोसेस है। मैं आपके सामने मेरे बच्चे एक सेंटेंस बताऊंगा, वो बताना कौन सी प्रोसेस है। मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलूंगा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला मैंने तीनों चीजों में एक सेंटेंस आपके सामने बोला, रमन खाना खा रहा है। आपने तुरंत बोला यार प्रोसेस चल रही है, खाना खा लिया, पिछले 30 मिनट से खा रहा है, बता दिया। अब देखो मैंने क्या बोला, रमन फ्रूट खाता है, रमन फ्रूट खाता है, रमन फ्रूट खाता है। क्या ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है? नहीं। क्या ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है? रमन फ्रूट खाता है? नहीं सर। फ्रूट खाता है, क्या ये परफेक्ट है? नहीं सर। क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? नहीं सर। तो एक बात बताओ, क्या तुम इसको डेफिनेट बता पा रहे हो कब हो रहा है ये चीज? खा रहा है तो अभी खा रहा है, खा लिया तो भाई खा लिया, चलो बता दिया आपने, खा लिया, पास्ट में खा लिया। आपने बोला परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कुछ खा लिया कुछ खा रहा है, सही है। मैंने बोला वो फ्रूट खाता है, क्या तुम इसको डेफिनेट बता पा रहे हो ये एक्शन कब हो रहा है? आपने बोला सर इसका तो वो टाइप ही नहीं लिख पा रहे हो आप, ना तो ये कॉन्टिन्यूस है, ना ये परफेक्ट है, ना ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। आपने तो नॉर्मल बोल दिया फ्रूट खाता है। मैंने बोला वो सुबह जल्दी उठता है, वो सुबह जल्दी उठता है। मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं, तो मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं, तो मेरा प्रोफेशन क्या है मेरे बच्चे? टीचिंग करना, पढ़ाना। तो मैंने बोल दिया आई टीच इंग्लिश। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो बच्चे यहां समझाने की जरा कोशिश करो, मुझे समझाने की कोशिश करो। मैं आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अगर मैं बोलूं आई एम टीचिंग यू, तो आप इसको बोल पाओगे छुटकू? ये रहा, बिल्कुल। मैंने तुम्हें 2 चैप्टर पढ़ा लिए, ये रहा। अरे मैं तुम्हें पिछले आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये रहा। सारी चीजें समझ आती हैं सर, बट मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये तो ना इसका ना इसका ना इसका, तो ये कहां गया? इसका मतलब इसका आप टाइम फैक्टर, इसका एक्शन आप डेफिनेट नहीं कर पा रहे। डेफिनेट क्या होती है? चीज को फिक्स कर देना, ये रहा ये रहा ये रहा। आप इसकी प्रोसेस फिक्स नहीं कर पा रहे, इसलिए उस प्रोसेस का नाम रख दिया गया मेरे बच्चे, उस प्रोसेस का नाम रख दिया गया इनडेफिनिट प्रोसेस। इनडेफिनिट प्रोसेस, वो कोई डेफिनेट नहीं है, वो अपने आप में इनडेफिनिट प्रोसेस है, इसीलिए वहां से उसका नाम पड़ा इनडेफिनिट। जिसे आप बोलते थे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इस तरीके से वो इंडेफिनिट आया होगा। इसके इस तरीके से आप चीजों को देखते होगे। बच्चा क्या करता है? टेंस चालू हुआ, चल प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं, छोटू मोटू में टीचर ने बता दिया टेंस अपना चालू हो गया। इस तरीके से मेरा नेचर पढ़ाने का नहीं है भाई।
बाल की खाल निकालनी है किस तरीके से, वो चीजें समझने की कोशिश कर लो, ठीक है। तो हमने बोला इंडेफिनिट प्रोसेस इस तरीके से आई होगी, तो याद रखना मेरे बच्चे, इंडेफिनिट प्रोसेस इस तरीके से आती है। अब मेरे इस लफ्जों को ध्यान से सुनना। मैंने बोला एक बाइलिंगुअल सेंटेंस यूज कर रहा हूं, हियर आई एम गोइंग टू राइट अ बाइलिंगुअल सेंटेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। ध्यान से सुनो, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ आएगा, बाइलिंगुअल वालों को भी आएगा, हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आएगा। मेरा नेचर इसी तरीके का नेचर है। देखो मेरे बच्चे, मैंने बोला एक बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने बोला आपके फादर, ठीक है, आपके फादर फ्रूट खाते हैं, आपके फादर फ्रूट खाते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस देखना भी बच्चे, प्लीज ये कॉपी नहीं करना, ये सिर्फ रफ वर्क है, इसको कॉपी नहीं करना, इसको मिटाऊंगा, सिर्फ कॉपी आप ये करोगे जो जो मैं कहूंगा, इसको कॉपी नहीं करना मेरे बच्चे, नोट्स बहुत अच्छे से मेंटेन करने हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, आपके फादर फ्रूट खाते हैं, क्या ये प्रोसेस है, क्या ये प्रोसेस है, क्या ये प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस है, इंडेफिनिट। तो आप तुरंत से बोल दोगे सर ये इंडेफिनिट प्रोसेस है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, ये प्रोसेस अपने आप में वो एक्शन करते हैं, फ्रूट खाने का एक्शन तो करते हैं, बट ये एक्शन अपने आप में अभी कोई टाइप नहीं ले पा रहा, तो हमने इस एक्शन को यहां डाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही वो फादर फ्रूट खाना चालू करेंगे तो तुरंत से ये किस में आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। फिर जैसे ही वो फ्रूट खा लेंगे किस में आ जाएगा, यहां पर। अगर आपने उन्हें पार्शियल में जाके पकड़ लिया, 15 मिनट से खा रहे हैं, आधे घंटे से खा रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। आसानी से बात समझ आई। इस बात से मैं एक प्रोसेस को फिक्स कर गया। क्या मेरे बच्चे, जो एक्शन इंडेफिनिट में होता है, हां, वो एक्शन ही कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट होता है, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट में कन्वर्ट होती है, और जब कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट बीच में पकड़ लेते हो तो वो पार्शियल में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब इनकी सीढ़ी यहां से निकलती है। तो ध्यान से सुनना, अब मैं यहां पर क्या फॉर्मेट बनाने वाला हूं, एक फॉर्मेट यहां से मैं बना रहा हूं इन प्रोसेस का, कैसे ये सारी प्रोसेस चलती है। ध्यान से सुनना, इंडेफिनिट प्रोसेस, इसका मतलब अपने आप में एक ऐसा एक्शन मेरे बच्चे जो इंडेफिनिट एक्शन है। मेरे शब्द ध्यान से सुनना, एक्शन 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 एक्शन, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह नहीं बोल रहा मैं, इंडेफिनिट एक्शन है। इंडेफिनिट एक्शन का मतलब है ना तो अभी इसमें है, ना इसमें, ना इसमें, अभी किसी में वो नहीं आया है। तो मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं भाई साहब, वो ये है, एक इंडेफिनिट एक्शन है, मैं अभी पढ़ा नहीं रहा, तो मैंने एक आंसर किया मेरे बच्चे, मैं पढ़ाता हूं। तो मैंने अपने आप में ये सेंटेंस इधर लिखने की कोशिश करी, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। आई टीच आपने यहां तक लिख लिया मेरे बच्चे, मैं पढ़ाता हूं, सही है। ये कैसा एक्शन है, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, ये एक्शन, ये एक्शन नहीं। तो अगर एक बात बताओ, मैं पढ़ाता हूं तो मैंने नॉर्मल किसी को बोल दिया होगा इंफॉर्मेशन देने के लिए, मैंने बोला आप क्या करते हैं, मैंने बोला आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, एक इंफॉर्मेशन देने का पर्पस था, मेरा एक्शन कन्वर्ट नहीं हुआ किसी में। बट जब मैं अपने उस प्रोफेशन में उतरूंगा और मैं मारकर उठाऊंगा और चालू कर दूंगा चीजों को, तो तुरंत से यही इंडेफिनिट एक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रहा हूं भाई आपको, सही है। अब जैसे ही मैं कोई चैप्टर, कोई टॉपिक खत्म करूंगा तो मैं बोलूंगा भाई मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया। तो जैसे ही वो एक्शन कंप्लीट होगा तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ही फिर आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इधर। बट जब आप उसको पार्शियल देखने की कोशिश करेंगे तो उधर से ही किसका जन्म हो जाएगा, इसका मतलब इन दोनों प्रोसेस से ये आती है, ये कंप्लीट होके ये आती है, और यहीं से इन सब का जन्म होता है। सो जब किसी एक्शन के बारे में सिर्फ आप इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हो तो इंडेफिनिट प्रोसेस पे होते हो, और फिर एक्शन की प्रोसेस बताने की कोशिश करते हो तो आप इन पर आ जाते हो। मेरे बच्चे, इस तरीके से ये एक्शन के टाइप्स यहां पर बंटने की कोशिश करते हैं। अब आए चीजें समझ में, दया भेजे में कुछ, तो इस तरीके से आप ध्यान से देखो मेरे बच्चे, चीजें समझ आएंगी, ठीक है। पहली बात क्लियर होती है। चलो आगे की जरा कोशिश करते हैं। तो यहां तक मेरे बच्चे आप आराम से इन चीजों को बाद में कॉपी करना, किस तरीके से इंडेफिनिट प्रोसेस आई, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आई, परफेक्ट प्रोसेस आई, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आई। तो आपके गुरु ने यहां तक क्या बताया मेरे बच्चे, आपके गुरु ने आपको यहां तक टाइम क्लियर कर दिया, कितने टाइम होते हैं। मैंने यहां पर यह क्लियर कर दिया बच्चे, एक्शंस कितने होते हैं, वो आपको चीजें समझ में आ गई, कितने टाइप के एक्शंस यहां पर हम बना सकते हैं। आसान हुआ। चलो अब इसको बाद में कॉपी करना, ये सारा का सारा फॉर्मेट आपके पास रहेगा, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं, मुझे ये स्पेस चाहिए थोड़ा सा। आपके पास क्लास सेव है, अपने आप से देखना। चलो, एक बच्चा कह रहा है सर दिमाग में जितना भी भूसा भरा था ना वो सारा निकल गया और पहली बार समझ आ रहा है टेंस बने कैसे होंगे। वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चे।
हिमांशु कह रहा है, कहता है दिमाग का भूसा निकाल दिया सर आज आपने, समझ आ गया एग्जैक्टली टेंस क्या होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। देखो ध्यान से देखो मेरे बच्चे, अब देखो आगे जरा चीजों को समझने की कोशिश करें। सारा फॉर्मेट समझ आया? अब एक काम करो यार, एक काम करो, टाइम का और एक्शन का रिलेशन समझो। क्या है ये रिलेशन? ध्यान दो, मैंने टेंस समझाना था, बट मेरे बच्चे टेंस समझाने से पहले टेंस होते क्या है मैंने वो समझाने की कोशिश की, बट वो समझाने के लिए पहले मैंने आपको टाइम समझाया, एक्शन समझाया। ठीक है, टाइम समझाया, एक्शन समझाया। अब एक काम करो, एक काम करो, इसका रिलेशन देखो, टाइम और एक्शन का क्या रिलेशन होता है। अब मैं आपको तीसरे स्टेप पे लेकर आ रहा हूं। पहले स्टेप में मेरे बच्चे मैंने आपको टाइम समझा दिया, दूसरे में मैंने एक्शन के टाइप्स समझा दिए, पहले में मैंने टाइम के टाइप्स समझा दिए। अब जरा ध्यान से सुनना, अब मैं बताने की कोशिश करूंगा बच्चे आपको किस टाइम का और इस एक्शन का आखिरकार रिलेशन क्या है। सर आप कहीं ना कहीं हमें इशारा तो दे गए कि टेंस का जन्म ये दोनों ही करेंगे। बच्चे टेंस का जन्म अपने आप में टाइम और एक्शन ही करेंगे, बट सर टेंस का जन्म अगर ये करेंगे तो मुझे ये बताओ सर, ये टाइम का और एक्शन का क्या लेना देना? ये एक्शन के साथ हमेशा क्यों टाइम घुसा रहता है, क्यों आता है हमेशा टाइम? तो याद रखना मेरे बच्चे, उसका रिलेशन अगर आपने नहीं समझा तो भाई टाइम एंड टेंस कभी लाइफ में नहीं समझ पाओगे। क्यों एक टॉपिक हम बार बार पढ़ते हैं, टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस? क्या होता है सर ये टाइम? ऐसा क्या होता है ये टाइम जो बार बार हम इसका जिक्र देखते हैं? इस बात को जरा समझने की कोशिश करना, चीजें ज्यादा बेहतर समझ आएंगी। ठीक है, ध्यान दो मेरे बच्चे। अब मेरे पास तीसरा स्टेप आ गया, टाइम का और एक्शन का क्या रिलेशन है। टाइम का और एक्शन का क्या रिलेशन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और जब मैं पूरी क्लास को खत्म करूंगा तब जानोगे आप एक्चुअल में टेंस क्या है। टाइम और एक्शन का क्या कनेक्शन है? एक बात को जरा ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, दिल थाम के बैठना, ध्यान से सुनना, ध्यान देना। मेरे हाथ में सपोज करो ये मार्कर है, मेरे हाथ में एक मार्कर है, जरा चीजों को ध्यान से देखना। मैं बहुत छोटी सी बात आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये मार्कर ले लेते हैं, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से इस मार्कर को देखते रहना, ध्यान से इस मार्कर को देखते रहना, ठीक है, ध्यान से इस मार्कर को देखते रहना। अब मैं इसको छोड़ रहा हूं तो नोटिस करना, क्या तुम्हें ये गिरता हुआ मार्कर नजर आएगा या नहीं? बताइए भाई साहब, मैंने इधर मार्कर छोड़ा, क्या आपको ये गिरता हुआ मार्कर नजर आया या नहीं? आपने बोला सर बिल्कुल नजर आया, जैसे ही आपने छोड़ा हमारी नजर पड़ी, हमें तुरंत से नजर आता है सर मार्कर, मजा आया, हमें दिखाई दे रहा मार्कर गिरा। ठीक है, वेरी गुड। मैंने बोला चलो ठीक है, एक बात को समझो, एक बात को समझो, देखना, मैं इधर खड़ा हूं, मैंने इधर से वॉक करना स्टार्ट किया और मैं वॉक करते हुए इधर आ गया, तो क्या आपने मुझे वॉक करते हुए देखा या नहीं? आपने बोला सर देखा। आप इधर थे, आप इधर वॉक करके आए, इधर मैंने देखा, वेरी गुड। मैंने बोला मेरे हाथ में ये डस्टर है, मैंने ये डस्टर छोड़ा, क्या तुम्हें डस्टर गिरता हुआ नजर आया या नहीं? आपने बोला सर नजर आया, आपने छोड़ा, नजर आया, वेरी गुड। एक बात बताओ मेरे बच्चे, अब एक बात बताना, अगर मैंने मार्कर छोड़ा, अगर मैंने डस्टर छोड़ा, आपको सब नजर आया। सपोज करो, सपोज करो ये आपके भाई हैं और ये आपके भाई हैं और इधर ये सामने रोड है। आपके भाई ने इधर से चलना स्टार्ट किया, इधर से चलना स्टार्ट किया और इधर चलकर पहुंच गए, यहां खड़े हो गए। तो मेरे बच्चे उन्होंने चलने का काम किया, हाँ, तो क्या आपको वो एक्शन नजर आया या नहीं? आपने बोला हाँ सर नजर आया, इधर खड़े थे, इधर चल के पहुंच गए, मुझे एक्शन नजर आया। ठीक है, मैंने बोला भाई साहब ये इधर दौड़ के गया, कहता मुझे दौड़ने का एक्शन नजर आएगा। अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, जब इधर से एक्शन स्टार्ट हुआ, ये स्टेप नंबर ए है और ये स्टेप नंबर बी है, मतलब वो ए पॉइंट से, पॉइंट मान लो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया तो आपको जाने का एक्शन नजर आया, वॉक। अगर वो इधर से दौड़ के गया तो आपको रन करने का एक्शन नजर आया। पता है मेरे बच्चे क्यों? पता है क्यों? आपने बोला सर जाता हुआ नजर नहीं आएगा क्या? तो जाता हुआ नजर आया। पता है क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे उसने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक दूरी जब तय की तो उसने कुछ ना कुछ टाइम तो लिया ही होगा, उसने कुछ ना कुछ समय तो लिया ही होगा, कुछ ना कुछ टाइम तो लिया ही होगा, तभी तो वो ऐसे कर पाया। तो एक बात बताना, उसने अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड रखी होगी,
ठीक है, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने पर्टिकुलर अपनी एक स्पीड रखी होगी, उस पर्टिकुलर स्पीड और डिस्टेंस में पर्टिकुलर अपना एक टाइम लगा होगा, जिसकी वजह से वो एक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो एक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आपने बोला हाँ सर समझ आ रही है चीजें। एक बात बताओ, अगर मैं इस स्पीड को इंफिनिटी कर दूं, इतनी स्पीड कर दूं जितना आपने आज तक सोचा ही नहीं, इन्फिनिटी स्पीड कर दो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर उस बंदे की इतनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी तो बच्चे इन्फिनिटी स्पीड को इन्फिनिटी करते ही टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब अब ध्यान से सुनना, टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि जैसे ही आप स्पीड को इन्फिनिटी पार पहुंचा दोगे तो फिर आपको पता है क्या दिखाई देगा? एक बार तो वो लोंडा इधर खड़ा दिखाई देगा और सीधा उधर खड़ा दिखाई देगा, आपको एक्शन होता हुआ नजर नहीं आएगा। आप कभी गौर करो, अगर किसी इंसान की स्पीड इन्फिनिटी हो जाए तो मैं पता है आपको इधर दिखूंगा और फिर सीधा इधर दिखूंगा, आपको ये मूव करता नहीं दिखूंगा। मैं अभी आपको ये मूव करता क्यों नजर आ रहा हूं? क्योंकि मैं टाइम ले रहा हूं भाई साहब। अब भगवान तो है नहीं ना उधर पहुंच जाऊंगा मैं, क्योंकि टाइम तो हम 0 कर ही नहीं सकते। बट अगर मैं किसी तरीके से स्पीड को इन्फिनिटी कर दूं तो टाइम 0 हो जाएगा। अगर टाइम 0 हो गया तो तुम तो बोलोगे सर मैंने बोला मैं उधर से दौड़ के आया था। आप बोलोगे क्यों मजे ले रहे हो? आप दौड़े नहीं, आप तो गायब होके उधर पहुंचे। ध्यान से सुनना, अगर किसी इंसान ने, भगवान ने वाकई में इतनी पावर किसी इंसान को दे दे, इतनी पावर कि वो इंसान अपनी स्पीड इतनी बढ़ा सकता हो, ठीक है, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा? 0। कितनी सारी मूवीज में आप कैरेक्टर्स ऐसे देखते हो, बंदे तेज भागते हैं और वो मूवीज में क्या दिखाते हैं? इधर देखा था सीधा इधर पहुंच गया। ठीक है भाई साहब, तो ये चीज यहां तक आने की कोशिश कर रही है, तो वहां टाइम क्या हो जाएगा? 0। स्पीड क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। टाइम क्या हुआ? 0। बेटा एक बात बताओ, फिर मैं तुम्हें बोलूंगा ये दौड़ा और तुम बोलोगे आप झूठ बोल रहे हो, ये दौड़ा ही नहीं। इसका मतलब याद रखो बेटा, जिस दिन टाइम खत्म हो गया उस दिन एक्शन खत्म हो जाएगा। जिस दिन टाइम खत्म हो गया उस दिन एक्शन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे, टाइम है तो एक्शन है, टाइम खत्म एक्शन खत्म। मारकर गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि मारकर को गिरने में समय लग रहा है। मैं चलता हुआ नजर आ रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे चलने में समय लग रहा है। मैं आपको हाथों की मूवमेंट करता नजर आ रहा हूं, क्योंकि उसमें समय लग रहा है। मैं खाता हुआ नजर आऊंगा, क्योंकि उसमें समय लगेगा। मैं दौड़ता हुआ नजर आऊंगा, क्योंकि उसमें समय लगेगा। बट जिस दिन स्पीड इंफिनिटी हुई उस दिन टाइम 0 होगा, और टाइम 0 होते ही एक्शन की धज्जियां खत्म, कोई एक्शन ही नहीं होगा। वो बंदा तो आप बोलोगे मजे ले रहे हो, ये तो बंदा फिर दुनिया से गायब ही हो जाएगा। बच्चे याद रखना, समय है तो इस दुनिया में सब कुछ है, समय खत्म सब कुछ खत्म। इसलिए महाभारत में बोलता था मैं समय हूं। याद रखना, समय को पहले नंबर पर रखा गया है, टाइम से सब चीजों का लेना देना होता है। अब जरा इन बातों को सीखना, ये एग्जाम में कैसे पूछी जाती हैं। जो इतना लंबा चौड़ा आपको मैंने भाषण दिया है उस भाषण को जरा समझना। और जो यहां पर हमारे साथ बीटेक के बंदे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने साइंस को डीपली समझा है, या साइंस तो गई तेल लेने, आप मैथ्स को ही समझ लो। टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ते हो ना, जिस दिन वो टाइम हट गया उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस बात को याद रखना मेरे बच्चे। इसीलिए याद रखना, एक्शन किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर डिपेंड करता है। एक्शन किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना। एक्शन किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर डिपेंड करता है। शक्तिमान देखते थे बचपन में, क्या वो घूमता हुआ नजर आता था? हाँ, क्योंकि वो टाइम लेता था भाई। वो सुपर हीरो पहले वाला था ना, तो पहले वाला यहां से छुक 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 करके जाता था, यहां पहुंचता था। बट वो दिखता था हमें, कहता वो देखो शक्तिमान जा रहा है, क्योंकि वो टाइम लेता था। अब आजकल के लेटेस्ट सुपर हीरो आए हैं हमारे, वो सुपर हीरोज आपको क्या दिखते हैं? सीधा गायब हुए दिखते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड क्या कर दी गई है? ठीक है, इन्फिनिटी कर दी गई है, तो वो चीजें उतनी ही आपको कम नजर आ जाएंगी। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। देखो भाई, अब एक बात समझो। सर हमें समझ आ गया, टाइम और एक्शन का रिलेशन हमें समझ आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, क्या इस पर बेस्ड एरर एग्जामिनर कैसे बना सकता है? कोशिश करें।
ठीक है, देखो मेरे बच्चे, एक्स्ट्रा करा रहा हूं, कॉपी नहीं करना, मैं सिर्फ आपको यह समझा रहा हूं। जो सर आप ये बातें बता रहे हो, ये थ्योरेटिकल चीजें प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई हो सकती हैं, ध्यान देना। अब एक सेंटेंस लिख रहा हूं मेरे बच्चे, इस पर बेस्ड, कॉपी उसको बाद में करना, पहले समझने की कोशिश करना। इस पर बेस्ड में एक एरर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं वो आपसे बनता है या वो आपसे बनता है। ठीक है, बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, देखो मेरे बच्चे, मैंने बोला ही, ठीक है, ही वॉच्ड अ मूवी, he watched a movie yesterday। ठीक है, और मैंने एक बात लिखी मेरे बच्चे, he watches a movie yesterday। तो मुझे बताओ, watches a movie yesterday आएगा या watched a movie yesterday आएगा? बताओ, ही वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे आएगा या वॉचेज आएगा? आपने बोला सर बहुत आसान सा काम है, क्या कर दो, वॉच्ड आएगा, वॉचेज नहीं आएगा। सही है, बट मेरे बच्चे अब तक आप इन चीजों को रटते थे। कैसे रटते थे आप इन चीजों को? आप इन चीजों को ऐसे रटते थे कि सर यस्टरडे का हम रिलेशन देखते हैं, हाँ तो पास्ट का समय है, पास्ट है तो पास्ट की वर्ब आ गई, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करो, सर आ गया, वो चीज काट दो। अब इसको टेक्निकल सीखो मेरे बच्चे। वॉच या वॉचेज अपने आप में छुटकू क्या हुआ? एक्शन। ठीक है, और मेरे बच्चे एक्शन किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर। एक्शन किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर। टाइम एक्शन पर डिपेंड नहीं करता, टाइम एक्शन पर डिपेंड नहीं करता, एक्शन टाइम पर डिपेंड करता है। इस बात को याद रखना, एक्शन टाइम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप पेपर में क्या करोगे? आप बोलोगे सर एक काम करो, यस्टरडे को काट दो, हाँ कहते टुडे कर दो, यस्टरडे को ही काट दो। बच्चे टाइम को नहीं हिला सकते, क्योंकि टाइम के हिसाब से एक्शन चलेगा, एक्शन की औकात नहीं वो समय को बदल दे, याद रखना। इसलिए मेरे बच्चे आप यहां पर यस्टरडे को नहीं काटते, आप कहते हो भाई इस हिसाब से इस एक्शन को काटो, क्योंकि ये पॉसिबल है। ऐसा कैसे हो जाएगा? पास्ट में जाकर तुम भागकर पास्ट में चले गए और काम प्रेजेंट का करके आ गए, ये तो बदतमीजी है। इसलिए बच्चे कभी भी ध्यान से सुनना, आप किसको चेंज करते हो? आप टाइम को कभी चेंज नहीं करते, आप इसको हटाते हो। ये सेंटेंसेस, इसका मतलब जब मैं आगे जाके आपको टेंस समझा रहा हूंगा तो वहां ये मेरी बातें काम आएंगी। इसीलिए आज पहला टेंस का हमें बेस तैयार करना है इस क्लास में, इसलिए टेंस का ये पार्ट नंबर 1 है। चीजें समझ आई नहीं आई? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे अब। ठीक है, तो एक छोटी सी बात मेरे को समझानी थी और कुछ नहीं। इसको कॉपी नहीं करना बेटे, कॉपी आपको यही करना है जो मैं अभी यहां पर लिखवा रहा हूं। बढ़िया चल रहा है देखो भाई, पक्का? चलो आगे देखो। तो हमने ये समझा, टाइम और एक्शन का रिलेशन समझा। टाइम और एक्शन में क्या है, तो याद रखना टाइम और एक्शन में रिलेशन क्या है, उस रिलेशनशिप को हमने समझने की कोशिश की, उस रिलेशन को समझने की कोशिश की। तो इसको मैं कह सकता हूं टाइम एक्शन रिलेशन, टाइम एक्शन रिलेशन। ठीक है जी। तो बेटा टेंस को समझने का स्टेप नंबर 1 क्या था? समय को समझो, फिर किसको समझो? एक्शन को समझो, फिर टाइम एक्शन रिलेशन को समझो। चलो एक बात याद रखना, अब मैं चौथे स्टेप पे आ रहा हूं, समय के। कितने स्टेप हो गए हमारे? 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3 स्टेप हो गए एक्शन को समझने के लिए, मतलब टेंस को समझने के लिए। अब कौन से स्टेप पे आ रहा हूं? चौथा टाइप से सुनने की, समझने की कोशिश करना। ध्यान से सुनना बच्चे। अगर मैं आपके सामने एक चीज कहता हूं, चीज को जरा ध्यान से सुनना। अरे भाई मैं तो सुबह 5 बजे से पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनना, मैंने एक टाइम मेरी जुबान से क्या निकला? अरे मैं तो सुबह 5 बजे से पढ़ रहा हूं। मैंने बोला वेरी गुड भाई 5 बजे से पढ़ रहा है, सही है। दूसरे ने आके बोला अरे भाई मैं तो 7 आवर्स से पढ़ रहा हूं। अब बेटे दोनों टाइम में फर्क समझने की कोशिश करो। आपका गुरु आपको और भी कुछ समझाने की यहां कोशिश कर रहा है। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं, दूसरे इंसान ने मुझे बोला मैं तो 5 घंटे से पढ़ रहा हूं। दोनों में मुझे फर्क बताओ, क्या दोनों समय सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मुझे समझाने की कोशिश करो छुटकू महाराज जरा।
वेरी गुड। आपने बोला सर देखो 5 बजे से पढ़ रहा हूं, अपने आप में एक पॉइंट है, अपने आप में ये अपने आप में मेरे बच्चे एक पॉइंट है। 5 बजे से पढ़ रहा हूं, अपने आप में एक पॉइंट है। और मैंने बोला 5 आवर्स से पढ़ रहा हूं, आपने बोला सर एक्शन तो सेम है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है? 5 बजे से पढ़ रहा हूं, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है भाई कितने बजे पढ़ना चालू किया होगा? 5 बजे पढ़ा 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 पढ़ा, ठीक है। और अगर आप उसको पॉइंट में ना देख के मेरे बच्चे उसे आप ड्यूरेशन में देखेंगे तो सर 5 से अगर आप 7 आवर्स की बात करोगे तो वो अपने आप में क्या है? वो अपने आप में सर एक ड्यूरेशन में बात कर रहा है। सो दोनों में डिफरेंस क्या नजर आया हमें? एक्शन समझा, समय समझ लिया, एक्शन और समय में रिलेशन क्या है वो समझ लिया। अब टाइम हमारे पास 2 तरह का निकल के आ गया। एक होता है मेरे बच्चे अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम, और एक होता है अपना ड्यूरेशन ऑफ टाइम। या तो टाइम को, समय को आप पॉइंट्स में बता सकते हो, या आप समय को ड्यूरेशन में बता सकते हो, इसके अलावा आप नहीं बता पाओगे। तो आसानी से समझ आई मेरे बच्चे चीजों को। देखो कितने सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सही बेटा, कमेंट्स को मैं हमेशा देखता हूं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहना इस बात से। तो हमें चीजों को समझ में आने स्टार्ट हुई। और डाउट, आप बेफिक्र है ना, आपको क्लास चलती क्लास में डाउट नहीं आएगा, यह आपके गुरु का वादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं पहले ही चीजों को इतनी बेसिक से उठाते हुए चलूंगा, बाल की खाल निकालते हुए। चलो चीजों को समझो। तो हमने देखा समय अपने आप में 2 टाइप का होता है। एक तो मेरे बच्चे मैंने क्या बोला? पॉइंट ऑफ टाइम। एक तो हो सकता है पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब आप उसको पॉइंट्स में मेजर करते हुए चलोगे, सिर्फ पॉइंट आपको लिए गिवन होगा। फिर दूसरा हमने एक समय देखने की कोशिश की, जिसको मैंने आपको नाम क्या दिया, जरा जबान से बोलते हुए चले मेरे बच्चे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। समय की ड्यूरेशन क्या है? एक तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है और एक होता है अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम। चलो जी समझ आया। सो पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक छोटा सा पॉइंट और था यार, समय के बारे में पूछ लो। अब फिर से सवाल पैदा हुआ, एक अच्छा सा एरर बनाने की कोशिश करूं आपके लिए। चलो सर, ये समय पॉइंट और ड्यूरेशन में बढ़ता है, क्या इस पर बेस्ड भी पेपर में कुछ एरर आ जाएगा जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो? तो ध्यान से सुनना बच्चे, जो जितनी भी बातें मैंने की है ना, इन पर बेस्ड आराम से आपके लिए एरर बनेगा। आराम से चीजों को समझने की कोशिश करना, किस तरीके से एग्जामिनर पूछेगा। इस पर बेस्ड एरर बना के दिखाऊं आपको। देखो बेटा, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो आप ये एरर बना पाओगे। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो आपसे एरर नहीं बनेगा। दो एक क्वेश्चन। चलो देखो, अब उसी मूवी वाले एग्जांपल को उठाओ, और मैंने बोला ही वॉच्ड अ मूवी, he watched a movie at 5 a.m. He watched a movie at 5 a.m. बताना जरा छुटको क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? He watched a movie at 5 a.m. मेरी नजर आपकी कमेंट्स पे, फटाक से आंसर करें। अच्छा, इक्वल हो गई है वो। हाँ चलो बेटे, यूट्यूब वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, दोबारा से प्लीज लाइक और शेयर करते रहना। यूट्यूब वाले, क्योंकि ऐप वाले तो लाइक शेयर नहीं करेंगे, ऐप में तो ऐप में ही देखेंगे। यूट्यूब वालों से रिक्वेस्ट है बच्चे, लाइक शेयर करते रहना। कर भला सो हो भला, हर स्टूडेंट का भला करना है। गलत है? अरे क्या बात है, मजा आ गया। एक दो भाई साहब सही कह रहे हैं, मैं घर पे आके कुटाई करके जाऊंगा तुम्हारी, बता रहा हूं मैं। इतनी बेसिक से मैं गला फाड़ फाड़ के तुम्हें चीजें समझा रहा हूं, तुम्हारे अभी यही समझ नहीं आ रहा चीजों में गलतियां कैसे निकालनी है। पागल हो गए तुम। वेरी गुड। आपने बोला सर मजा नहीं आया, गलत है। मैंने बोला क्यों गलत है? आपने बोला देखो सर एट 5 AM। हाँ, मैंने बोला क्या कहते हैं सर? पॉइंट ऑफ टाइम है। हाँ, तो मैंने बोला फिर, और सर वॉच्ड का मतलब क्या होता है? सेकंड फॉर्म। ही वॉच्ड अ मूवी, अगर मैं इसको यहां तक समझाऊं मेरे बच्चे, ही वॉच्ड अ मूवी, मूवी देख ली थी, तो मेरे बच्चे अपने आप में क्या हुआ? कंप्लीट एक्शन। मूवी देख ली थी तो ये अपने आप में क्या हुआ? कंप्लीट एक्शन। और सर अब हमें सब समझ आता है, कंप्लीट एक्शन क्या होता है, पार्शियल एक्शन क्या होता है, ऑन प्रोसेस एक्शन क्या होता है, अपने आप को समझ में सब आ रहा है। ठीक है भाई साहब। तो हमने बोला ही वॉच्ड अ मूवी एट 5 AM। आपने बोला सर एक बात बताओ, उसने पूरी मूवी देख डाली। हाँ, उसने पूरी मूवी देख डाली। हाँ, 5 बजे।
अभी ये क्या बदतमीजी है? 5 बजे, घड़ी में 5 कब बजेंगे? ध्यान से सुनो आप भाई साहब, घड़ी में 5 कब बजेंगे? आपने बोला सर चलो समय को जरा समझने की कोशिश करते हैं, इधर आया, ठीक है। अब बजे, अब यहां पर 5 o'clock आप देख रहे हो, 5 बजे, हाँ अरे वो तो अपने आप में एक पॉइंट हुआ, हाँ थोड़ी देर में वो आगे बढ़ गया, 5:01 हो गई। अबे लौंडे ने 3 घंटे की मूवी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर देख ली। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब वो तो थोड़ी सी देर, पल के लिए रहेगा, पल भर के लिए रहेगा भाई। और उस पल भर के पॉइंट में भाई साहब ने मूवी देख डाली, ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे रजनीकांत थोड़ी ना है भाई, देखो भाई रजनीकांत कुछ भी कर सकता है भाई, देख लो रजनीकांत कुछ भी कर सकता है। अब भाई साहब रजनीकांत सर ऐसा कोई सेंटेंस बनाए, बोले, देख ली भाई, रजनीकांत कर सकता है, उस केस में मैं सही मान सकता हूं, बट अब नहीं मजा आ रहा है सर। एक छोटे से टाइम में 2 घंटे की मूवी 5 बजे देख डाली, अबे क्या बदतमीजी है। तो हमने बोला नहीं भाई साहब, रजनीकांत के अलावा हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। तो मेरे बच्चे, क्या इस पॉइंट पर यह काम हो सकता? नहीं बेटा। अब समय को बदलूं या एक्शन को बदलूं, समय को बदलूं या एक्शन को बदलूं, जरा बताएं। वेरी गुड, आपने बोला सर समय का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया आज तक, आपको उस एक्शन को बदलना होगा। मैं बोला तो क्या हो रहा होगा? अरे सर 5 बजे मूवी देख रहा होगा, 5 बजे वो मूवी देख रहा था, ये बात सही लगती है, काम चल रहा होगा उस पॉइंट पर। पूरा कैसे कर लिया बे? तो मेरे बच्चे आपको करना पड़ेगा ही वॉज वॉचिंग। जब आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? वो 5 बजे मूवी देख रहा था। बात समझ आते सर, 5 बजे मूवी देख ली थी। बेटा हिंदी जचाओगे ना तो जच जाएगी, हिंदी बिंदी भाड़ में गई। लॉजिक से सीखोगे चीजों को, बाल की खाल निकाल के सीखोगे, तुरंत एरर बता दोगे, गड़बड़ क्या है। चीजें समझ आई? वॉज वॉचिंग होना चाहिए, वहां अपने आप में वॉच कैसे कर दोगे? अब आया छुटकू समझ में, वेरी गुड। चलो बेटा, अब ये कॉपी नहीं करना, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं। मैंने कौन सा पास्ट टेंस चालू कर दिया? मैं टेंस थोड़ा चालू कर रहा हूं, अभी तो मैं मेरे बच्चे टेंस का बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं कि ये छुटकू लाल, ये सारी बातें टेंस में कैसे काम आएंगी, आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो जरा भाई साहब को हटाते हैं, मैं तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो आगे देखो भाई साहब, आगे देखो। अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, ही watched a movie yesterday. He watched a movie yesterday. अरे मूवी, he watched a movie yesterday. बताओ छुटकू। हाँ भाई साहब, आप हाँ खड़े रहे आप बताएं। बच्चे एक तो सच में ही खड़ा हो गया। ठीक है बताएं, हाँ भाई साहब आप ही खड़े हो गए, बताओ सही है या गलत है सेंटेंस? आपने बोला सर सही है। सही क्यों है? सही इसलिए मेरे बच्चे, यस्टरडे कल बीता हुआ, आज ही तो कल है, बीता हुआ टुडे ही तो बन गया ना यस्टरडे। अब भाई साहब उसमें 24 घंटे हैं, हाँ 24 आवर्स हैं। अबे 24 घंटे में से लौंडे ने 2-3 घंटे की मूवी क्या देख ली, छापे कर दिए तुमने, ये तो सही हुआ, ये तो सही है। ठीक है बेटा, इस तरीके से समझो, इस तरीके से चीजों को समझोगे ना तो चीजें समझ में आएंगी। हुआ ना, ये चीज तो सही होगी भाई। यस्टरडे में टोटल कितने आप ड्यूरेशन होल्ड कर लोगे? यस्टरडे में 24 आवर्स की कर लोगे, अगर उसके बाद कर लोगे तो वॉच तो अपने आप में सही होगा ना भाई साहब। ठीक है, वेरी गुड। मैंने YouTube वालों को पहली बार इतना सीरियस होकर पढ़ते हुए देखा भाई साहब। पहली बार देखा इतना सीरियस होकर पढ़ते हुए, वरना तो विनोद में लग जाते। अभी 1-2 लगा भी था, बट बाकी उन्हें दबा दिया उसको। ठीक है। पागल हो गए। एक ने कहता विनोद छोड़ो, जयदीप सर लिखते रहो। चलो मस्ती मत काटो, यहां ध्यान दो। तो ये सही हो जाएगा मेरे बच्चे। सही क्यों हो जाएगा? क्योंकि अपने आप में सेंटेंस सही है। ठीक है, चलो एक लास्ट अगर एग्जांपल देके देखो इसी का, इसी पर बेस्ड है बेटा। ये बाद में भी सिखाऊंगा मैं, ये तो मैं अभी आपकी थिंकिंग डेवलप कर रहा हूं कि टेंस को समझने से पहले समझो ये जो आपके गुरु ने टेंस की इंफॉर्मेशन दी है आगे जाके क्या काम आएगी। ठीक है, चलो जी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो अब आगे, अब मैंने यहां जिक्र किया ही वॉच्ड अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। क्या सेंटेंस सही है? ही वॉच्ड अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। अब बताओ तो जाने। अब भाई साहब आप खड़े हो जाओ, चलो बेंच पे खड़े हो जाओ, बताओ। He watched a movie at this time yesterday. क्या सेंटेंस सही है गलत है? तब तक मैं पानी पी लेता हूं भाई, बताओ क्या सेंटेंस सही है गलत है? पानी पियोगे? नहीं, ठीक है भाई। बताओ मेरे बच्चे, गलत है सही है?
वेरी गुड। आपने बोला सर गलत है, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हो, सेंटेंस गलत है। तुम सही कह रहे हो, सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है सर? आपने हमारे साथ धोखा किया। धोखा क्या किया? धोखा क्या किया? आपने बोला यस्टरडे, सही है, तो कल मूवी देखी, सही है। आपने क्या धोखा किया? यस्टरडे में तो 24 आवर्स थे, ठीक है, बट आपने एट दिस टाइम, एट दिस टाइम का मतलब क्या हुआ? पॉइंट। अरे आप फिर से मजे ले गए, फिर से वॉच काटो, वॉच वॉचिंग करो। आपने तो वहां एट दिस टाइम क्यों लिख दिया? तो ही वॉज वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे, ठीक है। धोखा ये था मेरे बच्चे, मैंने यस्टरडे में पॉइंट की बात कर ली। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसी तरीके से, तो एक बच्चा पूछ रहा है वोकैब, वोकैब मेरे बच्चे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कराता हूँ, फ्री भी कराता हूँ। यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर ले, चले जाएं हमारे उस चैनल पे, ठीक है। हमारे बेसिकली दो चैनल है, एक हमने करियर विल ऐप का भी चैनल बनाया हुआ है, एक हमने राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन जिसपे हम कॉमन क्लासेस डालते रहते हैं, एक बना है इंग्लिश के लिए सेपरेट, जो है मेरा इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको वोकैब के सेशंस दिख जाएंगे। रात को क्लास लेता हूँ 9:45 से, वहाँ पे आपको 65 सेशंस मिल जाएंगे वोकैब, 100-150 घंटे कराऊंगा मैं वहाँ पे फ्री में, अब बेफिक्र रहो, वहाँ आप चले जाना, आप वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो जी, छुटकू महाराज, अब इसको हटाते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया सर क्यों आप हमें टेंस पढ़ाने से पहले टेंस का बेस बना के देने की कोशिश कर रहे हो, ताकि जब आप हमें टेंस पढ़ाओ आगे तो हमें इन चीज़ों का सबका पता हो और आपको चीज़ें वहाँ पर समझ में आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। बढ़े आगे, चलो एक्स्ट्रा क्लास में बात बाद में करेंगे बेटा। अब देखो, तो ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए, सही है। अब समय आ गया मेरे बच्चे, समय आ गया टेंस क्या है जानने का, समय आ गया टेंस क्या है जानने का। देखो मेरे बच्चे, अब टेंस क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको टाइम समझाया, एक्शन समझाया, टाइम और एक्शन का रिलेशन समझाया, और फिर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम समझाया, और ये किस किस तरीके से चीजें रिलेट होती हैं आपको ये समझ में आ गया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं मेरे बच्चे कि टेंस आखिरकार क्या है। अब उसकी डेफिनेशन लिख दूं, चलो यहां पर मैं टेंस की डेफिनेशन लिख रहा हूं, और मेरा स्टेप नंबर क्या बनने वाला है? 5। देखो मेरे बच्चे, इसको आप मार्क करोगे स्टेप नंबर 1, इसको आप मार्क करोगे स्टेप नंबर 2, इसको आप मार्क करोगे स्टेप नंबर 3, इसको आप मार्क करोगे स्टेप नंबर 4। हमने 4 कदम क्या चले, ठीक है, स्टेप नंबर 4। हमने 4 कदम क्या चले, 4 स्टेप करते ही हमारा टेंस ग्रिप में आ गया। अब मैं स्टेप नंबर 5 की बात कर रहा हूं, तो बेटा स्टेप नंबर 5 के लिए मैं 3 और 4 को मिटा रहा हूं, 3 और 4 को मिटा रहा हूं। स्टेप नंबर 5, एक बार यहां तक आप निहारें चीजों को, ठीक है। चलो अब मैं स्टेप नंबर 5 आपको करा रहा हूं। स्टेप नंबर 1 और 2 क्यों नहीं मिटाया आपने? क्योंकि 1 और 2 से ही स्टेप नंबर 5 आएगा। ध्यान से सुनना। अब स्टेप नंबर 5 मेरा क्या है? स्टेप नंबर 5 क्या है? आप तो सीरीज में ही कॉपी करना बच्चे। स्टेप नंबर 5 क्या है? देखो सर, टेंस क्या है? आप देखना मेरे बच्चे, टेंस के लिए मैं पहली उसकी डेफिनेशन क्या बना रहा हूं। टेंस अपने आप में टाइम प्लस एक्शन है। टेंस अपने आप में टाइम प्लस एक्शन है। यहां तक देखना, टेंस अपने आप में टाइम प्लस एक्शन है। इसको हमने टेंस बोल के चल लिया। आपने बोला सर टाइम प्लस एक्शन, बेटा टाइम मतलब स्टेप नंबर 1, एक्शन मतलब स्टेप नंबर 2। तो मैंने टाइम के नीचे लिख लिया, टाइम के नीचे लिख लिया स्टेप नंबर 1, और मैंने एक्शन के नीचे लिख लिया स्टेप नंबर 2। ठीक है, मैंने टाइम के नीचे लिखा स्टेप नंबर 1 और मैंने एक्शन के नीचे लिख लिया स्टेप नंबर 2। आप दोनों को जोड़ दो, आप दोनों को जोड़ दो तो आपको टेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप दोनों को जोड़ दो, आपको टेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? चलो जोड़ दो मेरे बच्चे। पहले आप एक टाइम फैक्टर को पकड़ लो। टाइम में आपने एक प्रेजेंट ले लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको सारा का सारा टेंस समझ में आने लग गया। तो जब हमने इस स्टेप को कवर करने की कोशिश की और दोनों को जोड़ने की कोशिश की तो मुझे सारी की सारी चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो गई। तो उन चीजों को जरा समझने की कोशिश करो। मैं आपको क्या चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे बच्चे, जब आपने दोनों को जोड़ा, मैं इधर ही लिख देता हूं टेंस,
और जब आपने दोनों को जोड़ा तो पहले समय को जोड़ो तो आपको क्या मिला? प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर आपको क्या मिला? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर आपको क्या मिला? सर प्रेजेंट परफेक्ट, बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूं। और फिर आपको क्या मिला? प्रेजेंट, आएगा नहीं आएगा ना वहां, एक काम करते हैं शॉर्ट में लिखता हूं मेरे बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पीपीसी। ठीक है, चलो अगर मैंने इसको जब दोबारा एक बार फिर जोड़ने की कोशिश की, किस समय के साथ? पास्ट के साथ, तो मेरे बच्चे आपको क्या मिला? जरा साथ साथ बोलते चलो। आपने क्या बोला? पास्ट इंडेफिनिट। फिर आपको क्या मिला? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर छुटकू क्या मिला? सर पास्ट परफेक्ट। फिर मेरे भाई क्या मिला? सर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ आता है? आपने बोला सही है। अब एक बात को जरा समझने की कोशिश करना, आपने सर तीसरा समय और जोड़ा। ठीक है, आपने तीसरा समय और जोड़ा। आपने बोला सर एक बात बताना, अब लॉजिकल एक बात सुनना। आपके गुरु ने कहा था आपका प्रेजेंट पर हक है, आपका पास्ट पर हक है। बेटा फ्यूचर समय आज तक किसी ने नहीं देखा, वो सिर्फ अजम्पशंस है। इसीलिए ग्रामरियन बोलते हैं टेक्निकली फ्यूचर टेंस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि टेंस एक्शन और टाइम की जानकारी देता है। टेंस टाइम और अपने आप में एक्शन की जानकारी देता है। हां, अरे जो समय देखा ही नहीं, जो समय आया ही नहीं, ख्वाबों को एक्शन बनाने लग जाओगे, ख्वाबों को समय बनाने लग जाओगे, कैसे चलेगा? इसलिए टेक्निकली तौर पर, ठीक है, टेक्निकली तौर पर मेरे बच्चे अपने आप में हम फ्यूचर को कोई टेंस नहीं बोलते टेक्निकली तौर पर, बट फ्यूचर को पार्ट नहीं माना जाता टेंस का, बट फिर भी मेरे बच्चे उसको कवर करते हैं सिर्फ सीखने सिखाने के लिए। बट टेक्निकली याद रखना, फ्यूचर सिर्फ अजम्पशंस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए टेक्निकली फ्यूचर को टेंस का हिस्सा नहीं माना गया। नॉन टेक्निकली हम उसको मान के चलते हैं। सो मॉडर्न इंग्लिश में और ट्रेडिशनल इंग्लिश में फर्क देखने की कोशिश करना। ट्रेडिशनल इंग्लिश इसको फॉलो करती थी, मॉडर्न इंग्लिश ने टेक्निकली तौर पे बात की कि फ्यूचर तो एक अजम्पशन है, बट इसी को समझने के लिए हम लिखते हैं, बट टेक्निकली याद रखना। तो मेरे बच्चे आप क्या बनाना स्टार्ट करोगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर आप क्या बनाना स्टार्ट करोगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फिर आप क्या बनाना स्टार्ट करोगे? फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट में आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप इनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे। इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए वर्ब्स कैसे आई, वो स्टेप नंबर मेरा 6 होगा। अभी तो आपने टेंस के कितने स्टेप कवर किए? 5। और 5 स्टेप कवर करते ही आपको यह समझ आया टेंस क्या है। 5 स्टेप कवर करते ही, ठीक है, ठीक है जी। तो इस चीजों को आपने टेक्निकली चीजों को समझ आया, हमारा ये टेक्निकल तरीके से चीजें क्या है। आप एक बार यहां तक जरा चीजों को निहारो, फिर मैं आगे की बातचीत में आपको लेकर चलता हूं, ठीक है, वेरी गुड। चलिए मेरे भाई, समझ आ रहा है सबको? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैंड रेज करें, फटाक से हैंड रेज करें मेरे बच्चे। चीजें समझ आ रही हैं? फास्ट तो नहीं जा रहा ना? पक्का? बेटा मेरी स्पीड इतनी है, मैंने पहले ही बोला था भाई साहब, मैं रजनीकांत नहीं हूं, चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बकवासबाजी नहीं। मैं सिर्फ आराम से आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए, ठीक है, प्यार से आपको समझाऊंगा। और मैंने कहा था सीरियस मत पढ़ना, सीरियस लोग हॉस्पिटल में अच्छे लगते हैं। पढ़ाई के लिए सीरियस रहो, बट पढ़ो आनंद से, मजाक मस्ती से, प्यार से एकदम, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी, सब खुश है, सब बच्चे खुश हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चे, वेरी गुड। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको यहां से पढ़ा रहा हूं और कैमरे में आप मुझे देख रहे हैं, तो कैमरे का और जो हमारा ये डिस्टेंस है, देख रहे हो कितना कम रह गया है। जब आप चीज़ों को समझना करोगे शुरुआत, तो ये डिस्टेंस हमारा ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। सो डिस्टेंस ही हमें ख़त्म करना है। उसके लिए बस आपको एक चीज़ करनी है बच्चे, जब आप फ़ोन में ये बैच देख रहे होंगे, सो आप ईयरफोन लगा के देखना, कभी भी लाउड स्पीकर में मत करना। उसके 2 नुकसान है। लाउड स्पीकर में सुनोगे तो जल्दी से आपका फ़ोन खराब होगा, घर वालों का पैसा है, आपका नहीं है। बचाना सीखें, इज्जत करनी सीखें, पहली बात। इसलिए ईयरफोन में सुनोगे, आपके गुरु की बात आपके दिमाग तक उतरेगी, दिल तक वो बात आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। आसान होगी बातें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चलो अब जरा चीजों को समझते हैं। यहां तक हमने पिटारा, जरा समझा, और चीजों को आगे देखते हैं। अब मैं इनको हटाता हूं और आपको स्टेप नंबर 6 पे ले चलता हूं। तो मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, टेंस अपने आप में क्या है? टेंस अपने आप में क्या है? तो आपने बोला सर टेंस अपने आप में एक्शन
की इंफॉर्मेशन देता है किस टाइम पर वो एक्शन हुआ है, ठीक है। सो टाइम, किस टाइम पर कौन सा एक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, वही अपने आप में टेंस है। बच्चे आज के बाद ये मत बोलना, कहता मैं बताऊं क्या है टेंस। मैंने बोला बता टेंस क्या है, कहता है कॉल। भाई साहब ये गाली मत दे देना, कहीं तुम आप ये चीजों को जो है लिखना स्टार्ट कर दे, कोई पूछे टेंस क्या, कहता मैं बताता हूं कॉल है, कॉल टेंस है, काल। ये सब बदतमीजी है मेरे बच्चे, इनको ऐसे मत पढ़ देना टेंस काल है ये वो है। बेटा टेंस 1.5 घंटा लगा है मुझे ये बताने में टेंस एग्जैक्टली है क्या, कैसे टेंसेस के टाइप बने हैं, इनकी डेरिवेशन समझाई है, क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, क्यों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश की है। सही है, समझ आया ना। तो किस तरीके से आपने काम किया है। चलो मेरे बच्चे अब आगे की बातचीत करते हैं। तो बेटा 5 स्टेप लगे आपके टेंस आखिरकार है क्या, ठीक है। चलो मैं इसको मिटाता हूं और चीजों को आगे जरा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत शानदार बच्चे। और YouTube वाले भाई साहब लाइक शेयर करते रहें ताकि हर बच्चे तक हम पहुंचे। जब करियरविल ऐप की हमने शुरुआत की तो हमारा मोटिव पहले से यही था कि हर बच्चे तक हम पहुंचे। क्लियर है। चलो बच्चे ध्यान से सुनना। अब मैं दोबारा एक बार हेडिंग डाल रहा हूं टेंस और आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैंने क्या कराया। बच्चे टेंस का टॉपिक नंबर 1, ठीक है। आपने समझा टेंस का टॉपिक नंबर 1 था मेरे बच्चे, टेंस आखिरकार है क्या। टेंस आखिरकार है क्या यार, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं पहले वही तो जान ले वो है क्या। बच्चे टॉपिक नंबर 1 में हमने जाना टेंस आखिरकार है क्या, ठीक है। पहला टॉपिक नंबर 1 में जाना, फिर हमने देखा मेरे बच्चे टेंस के अपने आप में टाइप्स क्या होते हैं, फिर हमने इसी में देखा टेंस के अपने आप में टाइप्स कितने होते हैं। जो एक्चुअल में जाना वो टेंस के टाइप्स नहीं होते, वो एक्चुअल में टाइम के टाइप्स होते हैं और वो एक्शन के टाइप्स होते हैं। उनको एक साथ जोड़कर ही हम किसको बोल देते हैं, टेंस के टाइप्स कितने हो गए। मेरे बच्चे हमने पहले टॉपिक में यही जाना जो आपके गुरु ने आज टेंस का टॉपिक खत्म किया। बच्चे टेंस में टॉपिक ये नहीं होते चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं, अरे उसको करने से पहले आप चीजों को समझ लो, ठीक है। चलो एक बार क्लास को समेट लेते हैं, यहां तक क्या किया मेरे बच्चे। आपके गुरु ने क्या बताया, टेंस क्या होता है, तो आपने अभी ये जाना टेंस इक्वल टू अपने आप में सर टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन ही अपने आप में टेंस है। बच्चे टाइम को टेक्निकली आपने क्या बोला सर, टेंस प्रेजेंट टाइम हो सकता है, टेक्निकली पास्ट टाइम हो सकता है और टेक्निकली फ्यूचर हो सकता है। आसान हो गया। चलो आपने बोला एक्शन के क्या क्या रूप हो सकते हैं, आपने बोला सर एक्शन इनडेफिनिट हो सकता है, एक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, एक्शन सर परफेक्ट हो सकता है और बेसिकली एक अलग नहीं है सर, वो इनका कॉम्बिनेशन ही है, वो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। बट इन चीजों को मेरे बच्चे मैंने लॉजिकल समझाया और जब इन टाइम और एक्शन को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिल जाता है मेरे बच्चे, टेंस मिल जाता है। आज की पूरी क्लास का निचोड़ ये था, आज की पूरी क्लास का मेरे बच्चे निचोड़ ये था, ठीक है पक्का, वेरी गुड। तो हमने इस तरीके से टेंस क्या और टेंस के टाइप्स को समझने की कोशिश की। ये मेरे बच्चे टेंस का टॉपिक नंबर 1 था। अब बात होगी टॉपिक नंबर 2 की, टेंस के टॉपिक नंबर 2 की, ठीक है, ठीक है जी। चलो ध्यान से देखते हैं बच्चे, बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 की। टॉपिक नंबर 2 क्या है, वो है बच्चे टेंस आइडेंटिफिकेशन, टेंस आइडेंटिफिकेशन। दूसरा टेंस, और देखना मैं एरो कैसे लगा रहा हूं, वर्ब रिलेशन। ये टॉपिक नंबर 2 है मेरे बच्चे। टेंस का टॉपिक नंबर 2 है टेंस आइडेंटिफिकेशन और टेंस वर्ब रिलेशन, टेंस वर्ब रिलेशन। ये चीज आपको आज नहीं कल कराई जाएगी, ये चीज
आपको आज नहीं कल कराई जाएगी, क्योंकि आज इसको अगर मैंने स्टार्ट किया तो ना ही मैं स्टार्ट कर पाऊंगा, ठीक है, और ना ही मैं चीज़ों को समझ पाऊंगा। तो टेंस की पहचान और टेंस और वर्ब का क्या लेना देना है, ऐसा क्या घपला है। टेंस का रिलेशन तुमने समय के साथ समझ लिया, टेंस का रिलेशन तुमने एक्शन के साथ समझ लिया, एक्शन और समय से क्या लेना देना है टेंस का। बट सर क्या टेंस का वर्ब के साथ कोई लेना देना है? क्या है दया, कुछ गड़बड़ है, समझेंगे कल देखेंगे मेरे बच्चे इनको। तो आप सभी से पहले तो एक बार रिक्वेस्ट है यूट्यूब वालों से, इन चीज़ों को शेयर करो जितना हो सके वीडियो को, ठीक है, लाइक करो। और प्लीज़ मेरे बच्चे अभी 2-3 मिनट में आपसे कुछ बातें करूंगा, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और लाइफ के प्रति आप बहुत सटीक और समझदार भी हो जाएंगे। सो बच्चे टेंस टॉपिक वाइज लिखते हो चलना, लिस्ट बनाना प्रॉपर मेरे बच्चे। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, ये कल मैं जब हेडिंग डालूंगा टेंस की क्लास नंबर 2 होगी, कल हमारी टेंस की क्लास नंबर 2 होगी मेरे बच्चे, वो इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब मुझे मेरे बच्चे एक बात बताएं, जो मेरे साथ पहली बार टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो छुटकू महाराज अभी जुड़े थे बैच से, आनंद आया? किसी प्रकार का कोई भी डाउट मेरे बच्चे क्लास में रहा हो आपका? कोई नहीं? पक्का सबको मस्त मजा आया, समझ आता है? किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई डाउट हो तो आप लिखे बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो देखो अब आपको प्रॉमिस क्या करना है। अब आपसे मैं कुछ वादे करवाने की कोशिश करूंगा। इधर ही घुमा दो इसको ना, स्लाइड को इधर करके बड़ी कर दो। अब मैं आपसे कुछ वादे मांगूंगा, जो आपको वादे करने होंगे, सच्ची लगन के साथ उनको सीरियस लेके चलना होगा। बेटा एक बात याद रखना, देखो हम सारे के सारे लोग, सारे के सारे वो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वो सारे बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और सर बेसिकली बोलूं ना, वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना तो मिडिल क्लास फैमिली है वो, और ना ही हम उनको गरीब कह सकते हैं। होता ना कहीं बस काम चल रहा है, सर ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। या वो स्टूडेंट ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सर हमारे यहां तो काम भी नहीं चल रहा, आपने जो 1200 रुपए फीस, कोर्स फी जो आपने ली है इंग्लिश की, वो भी हमने बड़ी मेहनत से जुटाई है। इस बैच में कुछ स्टूडेंट वो भी हैं, और इस बैच में कुछ स्टूडेंट वो भी हैं बच्चे जो अपने आप में, जिनकी फैमिली जो है ठीक है, अच्छा खाती कमाती है, वो भी हैं। सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है बच्चे, चाहे माँ बाप आपके लिए कितना भी कमाते हो, चाहे एक पिता की सैलरी कितनी भी हो, चाहे एक पिता कैसे भी गुजारा करके पैसा लाता हो, सर सबकी आपके माँ बाप की वो मेहनत की कमाई है, उसका आदर सम्मान रखना, उसको 1200 में मत तोलना। उन 1200 के पीछे जो आपके माँ बाप की भावनाएं जुड़ी हैं, आप उनको जोड़ के चलना। कोर्स फी को मत देखना, अरे 1200 ही तो हैं, 1200 को मत देखना। आपके माँ बाप ने जब आपकी कोर्स फी दी होगी तो उन्होंने ये एक सपना सजाया होगा, मेरा बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, वो भी जॉब लगेगा। बेटा उस सपने की वैल्यू देखना, कभी भी पैसे की वैल्यू से माँ बाप की भावनाओं को तोलने की कोशिश मत करना। कई स्टूडेंट ये बदतमीजी कर जाते हैं, क्लास मिस कर देंगे, कहेंगे कोई बात नहीं दोबारा खरीद लूंगा, 1200 की तो बात है। अरे बात 1200 की नहीं है, बात उन भावनाओं की है। वो भावनाएं, वो फीलिंग्स आप अपने माँ बाप को दोबारा नहीं दे पाएंगे। सो उन्होंने जो आपसे सपने जोड़े हैं, आपके साथ वो जुड़े हैं, उन सपनों को कभी मत टूटने देना। इसलिए आप सबको आपके गुरु से ये वादा करना है कि सर हाँ, हम सच्ची लगन के साथ पढ़ेंगे, हम पैसे को देखकर नहीं पढ़ेंगे, हम इस चीज को देख के पढ़ेंगे कि जब जब आप ऐप पर बैच देखने बैठते होंगे और आपके माँ बाप की आप पर नजर पड़ती होगी, तो वो देखते होंगे देखो हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो वो लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो इस खुशी भरी नजरों से जो देख रहे हैं ना, उनकी नजरें झुकने मत देना, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। सो आप सबका वेलकम है हमारी ऐप करियरविल ऐप पर, जिसका सबसे पहला मोटिव ही यही था कि सबसे मिनिमम कोर्स फी में हम सबके साथ जुड़ पाएं। बट मेरे बच्चे, हमारी भावनाओं को देखोगे तो वो बहुत कीमती है, अपने परिवार की भावनाओं को देखोगे तो वो बहुत कीमती है। उन भावनाओं का आदर सम्मान करें, अपने माँ बाप की भावनाओं का आदर सम्मान करें, और इसी सच्ची लगन के साथ पढ़ाई से जुड़ें, करियरविल ऐप से जुड़ें।
चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अलविदा लूँगा। कल मुलाकात करेंगे मेरे बच्चे। इसी जो है हमारे महायुद्ध टेंस के महायुद्ध को आगे बढ़ाएंगे। अब आपसे मेरी मुलाकात कल होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। परिवार के साथ रहें, अपनी क्यूट सी स्माइल को बरकरार रखें। और बच्चे जो जो यूट्यूब से जुड़े हैं फटाक से वो लाइक शेयर करें ताकि हर उस बच्चे के पास हम पहुँच पाएँ। बाय बाय। टेक केयर। लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस कमेंट्स फॉर अस। जो आप इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स हमारे लिए करते हैं, थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल। कल मिलते हैं मेरे बच्चे 11 बजे। और जिनको डेमो चाहिए वो मेरे चैनल पर चले जाओ, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पर चैनल, आप यूट्यूब चैनल जाके वहां पे देखो, आपको वोकैब के बहुत सारे 65 अराउंड सेशंस की एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी जो टोटली आपके लिए फ्री है। बाय बाय। शट डाउन।